बहुत से लोग नहीं समझते। मुझे अपने फादर को 4 साल लगे समझाने में, टेंट वाला नहीं है। तरुण भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो अपना इवेंट मैनेजमेंट है, ये एग्जैक्टली है क्या? कैसे? सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। काइंड ऑफ सर्विस मैनेजमेंट है हमारा। मेरे इंडियंस हैं, हमें बार्गेनिंग की आदत है। वो तो बहुत बार्गेनिंग होती होगी आपके साथ भी? बार्गेनिंग, हाँ, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। अब मुझसे जो बड़ी कंपनीज हैं वो वही चीज़ 6 लाख में बेचेंगे, बिकॉज उनके पास मैन पावर है, मैन पावर की सैलरीज हैं, ऑफिसेज हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा। बिल्कुल। तो वो चीज़ मैटर करती है। सबसे weirdest request क्या आई है आपके पास आज तक शादी में? weirdest weirdest fantasy life। आपका आइडियल बजट क्या चल रहा है? मतलब व्हाट डू यू थिंक इज एन एवरेज इंडियन बजट? 70-80 किलो के सोना। कोई शादी ऐसी भी होती है जहाँ पे प्रेफरेंस ही नहीं है, हमसे मैसेज डलवाते हैं गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। तो बात हुई एंड 2-3 सवाल ऐसे आए कि वाज नॉट अप टू द मार्क। फाइनली वी हैड टू रिफ्यूज फॉर दैट डेकोर। एक सेटअप में क्या क्या बुरा हो सकता है? सेटअप गिर गया शादी के बीच में। थैंक यू यार, शॉर्ट नोटिस पे आ गए आप। आई नो यू ड्रिवन डाउन फ्रॉम चंडीगढ़। मैंने फोन उठाया था, मना फोन करने उठाया के था, लिए, फोन उठाने मना करने के लिए उठाया था कि मैं नहीं आ रहा था। बट नहीं यार, थैंक यू। तरुण भाई, कि चंडीगढ़ किसी इवेंट के लिए गए हुए थे या हमें घूमने के लिए? था, एक इवेंट था। अच्छा, था इवेंट था। शादियां होती रहती हैं यार। अच्छा, अभी शादियां, वैसे भी सीजन चल रहा है तो इस टाइम तो वैसे भी जिंदगी बर्बाद होने का सीजन चल रहा है तो हम बर्बाद करते हैं। मैं वो यमराज हूँ जो गाड़ी में आता है। Good. अच्छा तरुण भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो अपना इवेंट मैनेजमेंट है, ये एग्जैक्टली है क्या? मतलब हम इसको कैसे डिफाइन, अगर हम इवेंट मैनेजमेंट या इस प्लानिंग को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? इसे किस वर्ड में आप खुद, आप इस लाइन में हो? इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूँगा ना, बहुत डेफिनेशंस हैं। ओके। अब वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम कैसे समझना चाहते हो या कौन कैसे समझना नहीं, चाहता एक लेमेंस लैंग्वेज में अगर हम मतलब बिल्कुल एक आम इंसान को समझाना चाहें तो भाई एग्जैक्टली क्या है, कैसे? सर्विस इंडस्ट्री है। Service सर्विस इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके। आज के टाइम में अगर किसी को ईज चाहिए, किसी को ये चाहिए कि मैं टाइम ना वेस्ट करूं, क्योंकि टाइम है नहीं आज की डेट में किसी के पास। बिल्कुल ठीक। तो किसी को अपनी ईज चाहिए कि मेरे को टाइम ना वेस्ट करना पड़े, इधर उधर घूमना ना पड़े, मुझे टेंशन ना हो आखिरी दिन कि मेरे घर में शादी है और मैं वेंडर को फ़ोन कर रहा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ। तो वो सब कोऑर्डिनेशन पार्ट, काइंड ऑफ सर्विस मैनेजमेंट है हमारा काम। बट बहुत से लोग नहीं समझते हैं उसको। अच्छा। मुझे अपने फादर को 4 साल लगे थे समझाने में, टेंट वाला नहीं हूँ। 4 साल तक वो बताते नहीं थे कि मेरा बेटा करता क्या। तो फिर आजकल है कि लोगों को इवेंचुअली अभी ये भी नहीं पता है कि वेडिंग प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेकोरेटर और टेंट वाला, इन चारों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। और ये चारों अलग अलग फील्ड है, बहुत अलग। ये चारों आपके हुड में आते हैं इवेंट मैनेजमेंट में? इवेंट मैनेजमेंट में ये पूरा आता है। इवेंट मैनेजमेंट में तो कॉर्पोरेट इवेंट्स भी आते हैं। हम लोग जो वेडिंग प्लानिंग देखते हैं उसका पार्ट है। सो अभी हम सिर्फ वेडिंग प्लानिंग देख रहे हैं या बाकी इवेंट्स में भी हम? कॉर्पोरेट इवेंट्स अभी तो नहीं देख रहे, हम लोगों ने थोड़ा होल्ड पे डाला हुआ है। वो पहले करते थे, बट अब हम लोग वेडिंग्स में ही हैं मेजरली। अच्छा, तो तरुण भाई, जैसे कि अभी आप फादर साहब की बात कर रहे थे, तो फादर साहब जैसे आप कह रहे हो कि भाई वो लोगों को नहीं बताते थे, तो आप फिर आपका इस लाइन में आने का मतलब कैसे होगा कि यार मैं इस लाइन में करूंगा या मुझे इस लाइन में ही जाना है? यार वो पता है क्या था, डेस्टिनी होती है। मैं गया था BCA करने चंडीगढ़। ठीक है। टू बी रियली ऑनेस्ट, इंजीनियरिंग करने का मूड नहीं था। हाँ। घर वालों ने हमेशा बोला घर में एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, एक CA है, एक MBA करके बाहर बैठी है, एक बच्चा, एक ही लड़का है हमारा, इंजीनियर बन जाए। हाँ। इतना नहीं चाहिए था। मैं BCA करने गया था यार चंडीगढ़। तो बट फादर साहब हर रोज सुबह, तेरे इसमें न्यूज़पेपर में आया, तेरे इसमें सीट खाली है सिविल इंजीनियरिंग की। तो तब हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया था यार कि 4 साल में आपको देता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा जो मुझे करना है। मुझे पता नहीं था क्या करना है, तो मैंने बोल दिया था कि जो मैं करूँगा देख लूँगा। सेकेंड ईयर में था मैं कॉलेज में, तो ये टेक फेस्ट होते हैं जो, ठीक है, वहाँ से किसी मेरे रूममेट ने, अब शुरू से ये है कि बड़ों से ज़्यादा बनती है, तो सीनियर ने बोला कि यार कोर टीम में आ जा, काम करना शुरू किया। बस उसके बाद मुड़े ही नहीं। बस हाँ, इंजीनियरिंग की डिग्री आ गई हाथ में, सिविल इंजीनियर हूँ, वो नहीं छोड़ा। बट हाँ, उसके बाद से यही कर। बेसिकली ये तो वो बात हो गई कि भाई मतलब इंजीनियर सब कुछ कर लेंगे, बस इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। भाई आज के डेट में सबसे बड़ा डर क्या लगता है? किसी क्लाइंट के पास जाके बैठो, इंट्रोडक्शन देते हुए डर लगता है कि आधे बार सिविल इंजीनियर निकल जाता है आगे। मैं कहीं सवाल ना पूछ मुझे पता पास कैसे की। नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी ठीक बात है। तो अभी फिलहाल अपना कहाँ पे चल रहा है? यार अभी हम लोग
पैन इंडिया ऑपरेट करते हैं ठीक है। प्लानिंग के बेसिस पे। है। अभी जो मतलब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो गोवा, जयपुर, मतलब राजस्थान मार्केट है, डेस्टिनेशन में 2-4 नाम आते हैं, हाँ वहाँ पे हम लोग ऑपरेशनल हैं। डाउन साउथ हम लोग ने ज़्यादा हिट नहीं किया अभी। ठीक है। ये क्या उसके है डेस्टिनेशन वेडिंग? क्या इंडियंस का ऑब्सेशन हो गया डेस्टिनेशन वेडिंग से? ऑब्सेशन नहीं हुआ है, टू बी रियली ऑनेस्ट। देखो, एक कोविड के बाद एक चेंज आया है कि लोगों को पता चल गया कि यू नो इकोनॉमिकली कैसे शादी कर सकते हो आप। एक पर्टिकुलर अपने शहर में शादी कर रहे हो, कोई भी फैमिली है, 500,000 लोग आ ही जाते हैं, आप 500,000 लोगों को ट्रैवल नहीं करा सकते। हाँ तो इकोनॉमिकल है, प्लस सोशल मीडिया का ज़माना है, नहीं, थोड़ी इंटीमेट हो जाती है वेडिंग। थोड़ी इंटीमेट हो जाती है, लोगों को थोड़ा ये हो जाता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग करके आए हैं, जो मतलब जहाँ जिन वेन्यूज़ को ये भी नहीं पता था कि हम होस्ट कर सकते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग, वो करने लगे हैं। ऋषिकेश के वेन्यू भाई इकोनॉमिक वेडिंग है, इट इज इकोनॉमिक। डेस्टिनेशन वेडिंग इज मोर इकोनॉमिक देन द ट्रेडिशनल वेडिंग। आज से 7-8 साल पहले डेस्टिनेशन वेडिंग वो होती थी जो सेलिब्रिटीज, ब्यूरोक्रेट्स ये सब Exactly. करते थे, वो डेस्टिनेशन वेडिंग थी। जो एक था ना कि यार ऑरा था डेस्टिनेशन वेडिंग का, कि यार उदयपुर में शादी करेंगे, इधर उधर करेंगे। आज की डेट में वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग कर। आज की डेट में दिल्ली में भी जो शादी कर रहा है वो भी डेस्टिनेशन वेडिंग ही बोलता है। अच्छा। कि बाहर से आके मैं दिल्ली में शादी कर रहा हूँ, तो डेस्टिनेशन है मेरे लिए। तो वो डेफिनेशन लोगों ने चेंज कर दी। मतलब बेसिकली ये हो गया कि सिर्फ अपने शहर को छोड़ के अगर कहीं भी बाहर जाके शादी कर रहे हैं, उसका नाम डेस्टिनेशन वेडिंग है। बट इसमें ना आज मतलब एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो हो गई कि लोगों के दिमाग में, अभी आप हम उसी की बात कर रहे थे, लोगों के दिमाग में यही रहता है कि अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। क्योंकि एक तो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, करेक्ट, इन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया है, इतना ज़्यादा कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स में मतलब बिल्कुल इन्होंने ना उस चीज़ को एकदम से इतना ज़्यादा हाइप पे ले आए हैं। तो लोगों के दिमाग में यही रहता है यार मैं एक नॉर्मल शादी 20 लाख 50 लाख में कर सकता हूँ, तो इसमें 2 करोड़ या 4 करोड़ का खर्चा है। तो क्या इस ऐसे ही होता है या? यार वो ना अलग अलग है। अब आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी कैसी है, वो बात आपने बिल्कुल सही बोली। सेलिब्रिटीज को देख के एक इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट, आज की डेट में कोई पूछोगे ना वेडिंग प्लानर्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये दोनों है। हाँ। क्योंकि वहाँ ये नहीं पता होता कि ये जो सर्विसेज में दिख रही है उसका बैक एंड वर्क कितना हुआ, उसमें कितना पैसा लगा, कितने मैन आवर्स लगे, वो कोई नहीं बताता। लोगों को वो पसंद आता है कि यार सूर्यगढ़ में कियारा आडवाणी ऐसे चल के आई थी और ये गाना चला था, ये फूलों की चादर थी। अब किसी को वो ये नहीं बता रहे कि उसकी फूलों की चादर कम से कम लाख रुपए से ऊपर की थी, जिसमें जो फूल लगे हुए थे। अच्छा। तो वो चीज़ है, पार्ट नॉलेज बेसिकली, हाफ नॉलेज है लोगों के पास। अब जो आपका सवाल है कि सस्ती महंगी, जो महंगी कर रहे थे वो आज भी महंगी कर रहे हैं जो वेन्यूज हैं। ओके। जो रॉयल वेडिंग्स होस्ट करते हैं वो आज भी उतने में ही ले रहे हैं। वहाँ पे वेडिंग आपकी 2-2.5 करोड़ से नीचे नहीं हो सकती। ओके। पर ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है कोविड के बाद इंटीमेट वेडिंग्स का, इसके बाद जो इनफैक्ट सिटीज में जो एयरबीएनबीज भी ऑपरेट करते थे, उन्होंने भी डेस्टिनेशन वेडिंग के उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया कि आप यहाँ रुको, हमारे पास लॉन है, आप यहाँ 50-60-100 लोगों की शादी करो एंड दैट्स गुड टू गो। तो वो चीज़ है। तो आज की डेट में अगर आप मुझे बोलोगे कि अगर मुझे 30-40 लाख में शादी करानी है डेस्टिनेशन वेडिंग, हाँ मैं जयपुर में आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, पर वर्थ वैल्यू। ये नहीं है कि वो कियारा आडवाणी जैसी शादी होगी, बट हाँ सेलिब्रिटी वेडिंग नहीं होगी, बट आपको एक वो क्रेज पूरा करना है कि हम लोग बाहर जाके कहीं दूसरे शहर में जाके शादी कर रहे हैं, वहाँ के कुछ एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल है। मतलब 30-40 लाख में आपकी 100 लोगों की शादी आराम से जयपुर में हो सकती है, जयपुर जैसे शहर में। बेसिकली मतलब सिर्फ अपने क्लोज रिलेटिव्स और उनके साथ अगर हम करना चाहें तो 30-40 लाख रुपए में एक हम आराम से एक शादी अच्छी शादी कर सकते हो आप, जिसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं होती, बड़े आराम से बड़े प्यारे तरीके से निकलती है। बड़े से। तो इसमें इवेंट मैनेजमेंट में भाई अगर मैं पूछूं तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या बेसिकली, मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बैकग्राउंड वर्क के बारे में लोगों को नहीं पता, तो क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? यार सी A to Z अगर मैं बोलूँ कि वेडिंग इंडस्ट्री में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो मतलब उसका कोई एंड नहीं है। मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हमारी चेकलिस्ट में जाती है तो हमारी चेकलिस्ट में इस टाइम पे 350 पॉइंट है, बट 350 पॉइंट कोई आज तक वो कवर अप नहीं कर पाया। कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। बिकॉज अपने कंट्री में एक तो कम्युनिटीज़ बहुत डिवाइडेड है, तो हर कम्युनिटी की अपने अपने कस्टम्स हैं, उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। तो बट आप मान के चलो कि अगर मैं उसको स्ट्रीमलाइन करूं और बोलूं कि यार 3-4 उसको हेड्स में लेके आना है, तो सबसे ज़रूरी है वेन्यू मैनेजमेंट, सबसे पहले आता है बजट मैनेजमेंट। हम लोग किसी भी शादी में, मतलब मैं पर्टिकुलरली, हम लोग बजट लिए बिना कोई शादी का काम स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है। बजट मैनेजमेंट के बाद आता है आपका वेन्यू मैनेजमेंट, क्योंकि वेन्यू सबसे पहले क्लोज होगा तब आप वेंडर्स पे जा सकते हो। तो सब उसके बाद वेन्यू हंटिंग होती है, वेन्यू ढूंढा जाता है बजट के अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, फिर आते हैं वेंडर्स। लोकल वेंडर्स,
अदरवाइज सोर्स फ्रॉम मेट्रो सिटीज, वो सब चीज़ें हैं। देन आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ गेस्ट हॉस्पिटैलिटी एंड गेस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो गेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली प्लानिंग का पार्ट है, हॉस्पिटैलिटी एग्जीक्यूशन का पार्ट है, एंड दे गो हैंड इन हैंड। अगर आपका गेस्ट मैनेजमेंट में लैग रहा, हॉस्पिटैलिटी नहीं होगी अच्छी। अब ये नहीं कर सकते, जैसे आज की डेट में हमारे पास कॉल आते हैं, हमने सब कर लिया है, आपको बस आके कोऑर्डिनेशन करनी है, तो आपकी फीस कम होनी चाहिए। दैट्स फेयरली नॉट पॉसिबल। मैं अगर ग्राउंड जीरो से कोई काम कर रहा हूँ, राइट, अब आप मुझे बोलोगे कि भाई ये गाड़ी है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक मैकेनिक हूँ, आप मेरे पास गाड़ी लेके आए, कह रही ठीक करनी है, मैंने उस पर काम किया होगा तो मुझे पता होगा कि क्या है, मैंने उस पर काम नहीं किया होगा तो मुझे ग्राउंड जीरो से सब कुछ खोलना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो मेरा टाइम ज़्यादा लगता है, मैन पावर ज़्यादा लगती है, एंड ऑब्वियसली उसी चीज़ का पैसा है। क्या अगर इंडियंस हैं, हमें बार्गेनिंग की आदत है? वो तो बहुत बार्गेनिंग होती होगी आपके साथ भी? बार्गेनिंग, हाँ, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, बट हाँ 12 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो अब थोड़ा आदत बन गई है कि अब बोल देते हैं हम लोग के नहीं, लेट्स ड्रॉ लाइन यहाँ पे, बट कई होते हैं नहीं मानते। यार पता है अपनी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम है, एजुकेशन वाली। लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती, क्वालिटी वाली क्या है क्या नहीं है, तो है क्या करें, वो हर इंडस्ट्री का पार्ट है। अच्छी और बुरी बार्गेनिंग कैसे होती है फिर? मतलब अच्छी और बुरी बार्गेनिंग ये होती है यार कि जैसे स्पेसिफिकली जो एनआरआई क्लाइंटल है, हाँ, वो बोल रहा है ना कि मेरा ₹1,00,000 का बजट है, वो समझेगा कि ₹1,00,000 में मुझे क्या मिलेगा। ठीक है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली, नो ऑफेंस, नॉर्थ इंडिया में वो ₹1,00,000 खर्चे होंगे ना, उनको क्वालिटी चाहिए 4 लाख वाली। ओके, वो पॉसिबल नहीं है, वो मैं तो क्या कोई भी नहीं दे सकता, बट हमारी इंडस्ट्री में भी एक लैग है। बहुत से लोग हैं जो चला लेते हैं, कर देंगे जी, चमका देते हैं, और फिर आखिरी दिन वेन्यू पे जाके देखो तो फिर चमक रहा होता है मतलब वो जो प्रॉमिस किया होता है फिर एक तरह से नहीं कर सकते, फ्रॉड ही होता है, वो डिलीवर नहीं कर सकते। आप देखो एक चीज, अगर मैं आज की डेट में 4 लाख की कोई चीज बता रहा हूँ, हाँ, कोई 3.5 पौने 4 में देगा तो समझ में आता है, क्योंकि मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट कंपनी की अलग है, उसके पास शायद टीम ना हो, चाहे ऑफिस ना हो, तो उसकी ऑपरेशन कॉस्ट अलग है, बिल्कुल, वो मार्जिन पे खेल सकता है। बट जो चीज हम लोगों ने आउटसोर्स ही करनी है, मैंने और उसने, हाँ, तो वो उसको हाफ रेट पे नहीं दे सकता, टू बी रियली ऑनेस्ट। अब मुझसे जो बड़ी कंपनीज हैं वो वही चीज 6 लाख में भी बेचेंगी, बिकॉज उनके पास मैन पावर है, मैन पावर की सैलरीज हैं, ऑफिसेस हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है। बिल्कुल, तो वो चीज़ मैटर करती है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि यार वो तो इतने में दे रहा है, हाँ, अब हमें समझ में आता है कि सर वो इसलिए इतने में दे रहा होगा क्योंकि उसका लॉजिक, उसके पास नहीं है उतना, मतलब मैन पावर नहीं है उसके पास, उसके एक्सपेंसेस इतने नहीं है। हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं क्वालिटी डिलीवर करने के लिए। एक्सपेंसेस तो नहीं है ना कि मैंने अपने ऑफिस में फ्रेंड्स बिठाए हुए हैं, नहीं। मैंने आपका काम देखा यार, सो आई हैव सीन इनकी जो टीम है, इट्स अ हेवी टीम। अच्छे खासे 20-25 लोग की टीम आती है, दे मैनेज द वेन्यू, दे मैनेज एवरीथिंग एज अ, मतलब आई हैव सीन इट फर्स्ट टाइम। तो मेरे को पता है, मैं खाली बैठा हूँ, भाई की टीम आ रही है, मैनेज करिए, गेस्टों के कोऑर्डिनेशन से लेके मेन्यू में क्या चल रहा है, क्या खाना आ रहा है, दूल्हा क्या खा रहा है, सब कुछ तरुण भाई देख लेते हैं। तो तरुण भाई ये तो मतलब ठीक है, लेकिन जैसे खाने की बात चल रही है, खाने के लिए भी प्रेफरेंसेस आती हैं? मतलब हाँ। खाने के कुछ ऐसी स्टोरीज की भाई खाना, मतलब आपको ये लगाओ यार ये क्या ही डिमांड कर रहे हैं, क्या है ये, मतलब क्योंकि यार ऐसा तो बहुत बार हुआ है, मतलब काफ़ी चीज़ें आती कोई हैं। स्टोरी जो आप मतलब एक बार आया था, मतलब उसके बाद तो हम लोगों ने वो डिश बहुत हिट कर दी है अच्छा, चंडीगढ़ में। हाँ, हाँ, मतलब मेरे एक फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी, हम लोग आए चंडीगढ़ में बैठे हुए थे, हाँ, उसने शेफ को बोला मुझे बटर चिकन पास्ता चाहिए। ओके, ना शेफ ने सुना था ना हमने सुना था। हमने 2 मिनट के लिए उसकी तरह देखा, ये क्या मांग रहा है तू? तो बहुत से लोग होते हैं ये मांगते हैं, बहुत से लोग, मतलब बहुत वियर्ड चॉइसेस होती हैं जो बाद में शेफ से हमारी बात होती है कि यार ये पॉसिबल है नहीं है। हाँ। तो हर एक कम्युनिटी की अलग अलग चॉइस है। हाँ। अब किसी को स्पाइसी चाहिए, किसी को नॉन स्पाइसी चाहिए, हाँ। किसी को लगता है कि यार जो एक्चुअल में, अब जैसे लाल मांस है, लाल मांस स्पाइसी होता है। हाँ, Right. बिल्कुल, हमारे एक क्लाइंट थे, जयपुर में शादी है, मेरिडियन बैठे हुए हैं, वो लाल मांस लेके आए, ये तो बहुत चर्च रहा है यार, इसको थोड़ा सा स्वीट करो। हाँ। वो शेफ अपना सिर खुजाने लग गया कि यार लाल मांस कैसे स्वीट करूं। तो ऐसा कुछ ऑफेंसिव तो नहीं होता, उसका जो बेसिक फ्लेवर होता है वो उसी से आता है, हाँ। उसी से निकल के उसका बाहर आता है। तो राजस्थान में हमने भी जब लाल हमने मांस खाया खाया था तो correct। वो बिल्कुल मतलब स्पाइसी, और वो खुद बताते भी हैं कि ये स्पाइसी है, तो आपको हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना वो होता है। वैसे ही करना पड़ता है यार। अगर आप किसी को ऑथेंटिसिटी टेस्ट कराना चाह रहे हो तो फिर तो वही बात होगी ना कि अब मतलब आप नूडल्स खिलाने हैं या चाउमीन खिलाने हैं, तो वो डिफरेंस है। तो वो हर कम्युनिटी के साथ अलग अलग है, हर कम्युनिटी का अपना अपना टेस्ट है।
हर रिक्वायरमेंट अलग अलग आती है, तो वो ठीक है, इट्स बेटर टू वर्क इन इंडिया। बहुत बहुत एक्सपोजर काफ़ी मिल जाता है आपको। तो अभी जो आप काम कर रहे हो सिर्फ नॉर्थ इंडियंस के साथ काम कर रहे हो जैसे अभी, या NRIs वगैरह, या इनके भी? या मेरी 80% क्लाइंटेल बाहर से है, और हाँ। मेरी प्रेफर्ड क्लाइंटेल भी वही है। और कोई उसका रीजन? समझदार होते हैं भाई ने अभी एक शादी करी थी लीला में थोड़े दिन पहले, he charged what about 6-7 crores he charged them, and भाई ने जो डिलीवर करा, you should have पढ़े- seen the sets। पढ़े लिखे लोग, हाँ। समझदार लोग, हाँ। 100 के बराबर 10 बहुत हैं। अच्छा। 100 रेगुलर क्लाइंट्स के बराबर वो 10 लोग बहुत हैं। बिकॉज सी अगेन बात वही आती है जो मैं स्टार्टिंग से बोला, एक्सपोजर की दिक्कत है। उन लोगों को पता है कि वेडिंग प्लानिंग क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा वो नहीं पता कि वेडिंग प्लानिंग क्या चीज़ होती है, राइट? अब आप बाहर कहीं US वगैरह में किसी शादी में जाते हो, टेबल्स आर रिजर्व्ड, यू पे फॉर योर ओन रूम, यू पे फॉर योर ओन मील्स, इट्स जस्ट द इनविटेशन दैट यू गोइंग फॉर देयर वेडिंग। तो वो उनको पता है, तो वो सीधे होके रहते हैं डंडा चला हुआ है वहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। यहाँ पे तो अगर कोई हमसे ये कह दे कि भाई आप मेरी शादी में आना है, तो हम तो ये सोचते हैं सब कुछ तू करेगा, हम आगे तेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। 25-26 को हम लोग जा रहे हैं भोपाल। ओके। भोपाल में शादी है। हाँ। अब भोपाल के नाम से लोगों को आता है सिटी ऑफ लेक्स। हाँ बिल्कुल। हाँ। एक अंकल का मैसेज आया हमारे पास, हाँ। आई नीड लेक फेसिंग रूम ऑन सिंगल ऑक्यूपेंसी। अब हमने देख तो लिया, और फिर हमने ग्रूम से बात की। ग्रूम ही इज बेस्ड इन US। मैं कहा ये क्या करना है? कहता यार मुझसे क्या पूछो, वेन्यू में लेक फेसिंग है रूम? नहीं 2 किलोमीटर दूर है, तो इनको कमरा कहाँ देना बात दे दो यार। वेन्यू से 2 मतलब आप ये भी नहीं सर्च कर रहे कि कहाँ है, बस आपने प्रेफरेंस भेज दी कि मुझे ये प्रेफरेंस चाहिए। अब हमें ये है कि उनको कैसे बताएंगे भाई लेक फेसिंग कमरा है ही नहीं। तो अब गोवा की शादी में, गोवा सुनते ही सबको ये हमें बीच साइड फेसिंग कमरे चाहिए। वो यार हैं ही 10 तो आपको कहाँ से दे देंगे? और कुछ उसमें से रिजर्व्ड भी होते हैं ग्रूम के लिए, उनकी फैमिली के लिए। देखो फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को जाती है, बट हमारी गेस्ट लिस्ट में एक बड़ा सिंपल सा कॉर्नर है। मतलब हमारी गेस्ट लिस्ट के अलग अलग पार्ट हैं जो हम गेस्ट हमें देता है, तो उसमें एक कॉर्नर भी है। इंडियन वेडिंग्स हैं, तो रेड फ्लैग भी है। मैं भी इंडियन हूँ, नॉर्थ इंडियन, तो मुझे पता है कोई ना कोई मतलब नाराज हो ही जाता है। फूफा चाचा कोई ना कोई आ ही जाता है। मैं नाम लेना हमारे अपने भी हैं तो आती है कई बार रिक्वेस्ट, तो वो हम लोग पहले पूछ लेते हैं कि इनमें से रेड फ्लैग कौन है। तो जो तुम लीला की शादी की बात की, तो वहाँ मांग लिया था किसी ने मुझे कमरा। अच्छा। तो तुमने मुझे बालकनी वाला कमरा नहीं दिया। मैं साइड में गया, मैं पहले ये बताओ बालकनी वाला कमरा है कहाँ? यहाँ पे बाहर तो शीशे लगे हैं पूरे। नहीं है। मैंने यार कौन सा कमरा? बालकनी वाला कमरा चाहिए लीला गुड़गांव में। होटल वाला कहता है यार मेरे पास तो नहीं है बालकनी है ही नहीं किसी कमरे में। तो कई बार ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं जो डिफिकल्ट टू हैंडल। एंड प्रॉब्लम वहाँ आती है जब लोगों को कुछ लोग होते हैं जो रिक्वेस्ट देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऑर्डर देते हैं, तंग करने के लिए कर रहे होते हैं, या मतलब कुछ ऐसा भी आता होगा होस्ट फैमिली को तंग करने के लिए। तो वो फिर नहीं सुनते, वो सीधा आते हैं बहुत खराब मैनेजमेंट। अरे कमरा कहाँ से बना देंगे यार, बालकनी थोड़ी ना बना देंगे। तो हैं अपने अपने चैलेंजेस हैं, बट ऑल इन ऑल गुड है। मतलब गेस्ट के साथ, होस्ट के साथ रिलेशनशिप बना के रखो आप, तो ठीक रहता है, बेटर है वो। तरुण भाई ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, मतलब लाइक आपको मतलब इसे देख के फ्यूचर में मतलब क्या फील होता है कि यार इस इंडस्ट्री में अभी ये चीज़ें, या हमारे इंडिया में भी इन चीज़ों की इनोवेशंस की या टूल्स की, या कुछ ऐसा जो आपको लगता हो कि भाई जैसे अभी फॉरेन की बात होती है, भाई आउट ऑफ द कंट्री US में, UK में इन चीज़ों का या इन टूल्स का इवेंट प्लानर्स जो होते हैं, मैनेजमेंट जो होता है वो इन टूल्स का यूज़ करता है, और हमारे इंडिया में भी इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं कर रहा। ऐसा भी कुछ है क्या? यार प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे ना अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट हो, इवन इन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ऑल्सो। कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी अनऑर्गेनाइज्ड है, शीट्स, पेपर्स एंड ऑल। हम लोग वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, कर रहे हैं बात, थोड़ा ऑटोमेट कर रहे हैं चीज़ों को, ऑटोमेशन में चला जाए। ऑटोमेशन जैसे कि ऑटोमेशन इन द सेंस यार आज की डेट में देखो हर किसी को, चाहे कोई भी हो, मतलब किसी की 50 कमरों की शादी है, 100 कमरों की शादी है, जिसके कमरे ही नहीं है, वो खाली फंक्शन ही है, हाँ, पर उसको सर्विसेज टॉप नॉच चाहिए। हाँ बिल्कुल, राइट। हर किसी को ये है, हर किसी की प्रेफरेंस होती है, हर किसी की प्रेफरेंस होती है यार कि मैं फोन कर रहा हूँ तो मेरा फोन आंसर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे डेडलाइन दी गई थी तो इस डेडलाइन पे मेरे पास चीज़ें आनी चाहिए। हाँ। अब आज उसके साथ एक और प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में कि जो लैक ऑफ एजुकेशन है वो सिर्फ क्लाइंट की साइड पे नहीं है, वो इंडस्ट्री के अंदर भी है। ओके। अब हम लोग गोवा, भोपाल नाम लेते हैं, जाते भी हैं, आदत ऐसी पड़ गई, सोशल मीडिया पे अपडेट भी होता है। बिल्कुल।
तो जो नई जनरेशन आ रही है अभी हमसे एटलीस्ट मतलब डेकेड नीचे लगा लो, हाँ उनकी सोच ये है कि यार ये तो इंडस्ट्री बड़ी सही है, हाँ हाँ घूमने फिरने को मिलता है, हाँ, ये बिल्कुल। तो घूमते फिरते रहते हैं। भाई मुझसे पूछ लोगे ना गोवा में बेस्ट बीच कौन सा है, मुझे नहीं पता। मैं गोवा का पूरा मैप बना सकता हूँ, साउथ गोवा में ये होटल है लाइन से, पंजाब में ये हैं, नॉर्थ में ये हैं। मुझसे पूछ लो ना बेस्ट बीच कौन सा है, मुझे भी नहीं पता, मौका और- नहीं मिलता यार। मतलब उतना हाँ। टाइम ही नहीं मिल पाता कि जाओ एंजॉय हाँ, कर पाओ चीजों को। बट लोगों को ये लगता है यार तुम तो गोवा के हर 2 महीने बाद गोवा के चक्कर लग रहे हैं तुम्हारे, तुम्हें तो गोवा का सब पता होगा। हाँ वो एक मिसकंसेप्शन है लोगों की, जो इंटरनेट पे दिखता है उनको कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट होता नहीं है। तो वो लैक ऑफ नॉलेज जो है ना, उसकी वजह से सर्विस इंडस्ट्री जो हैम्पर हो रही है, जो आप आज की डेट में कंप्लेंट सुनोगे कि यार इस वेडिंग प्लानर ने ये कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मुझसे बदतमीजी से बात कर ली। तो इवेंचुअली यार लेबर इंटेंसिव वर्क है, प्लानिंग भी, डेकोर भी। मैं खंभों पे नहीं चढ़ता काम करने के लिए, बिल्कुल। या मैं पूरी की पूरी प्लानिंग खुद हैंडल नहीं कर सकता। जैसा इन्होंने बताया, जो टीम है, हमें वो टीम मैनेज करनी होती है। नाउ दैट टीम हैज़ टू बी वेरी क्लियर दैट दे हैव टू वर्क। अगर उस टीम में कोई एक बंदा भी ऐसा आ गया ना कि यार ये तो इंडस्ट्री मजे करने वाली है, तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, वो पूरी टीम को खराब कर देता है। तो अब धीरे धीरे हम लोग उसको ऑटोमेशन में इसलिए ला रहे हैं कि जो मैन पावर है उसको थोड़ा सा कट डाउन करें और एंड में सुपरविजन पे ले आएं, बीच में सारा ऐप बेस्ड एंड एआई बेस्ड। तो यार अभी मार्केट में काफ़ी ऐप्स हैं जो शादी वादी करा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज ऐप्स? जो वो है ना, वो क्योंकि जो दे आर नॉट ऑटोमेशन, दे आर सिंपली वेंडर मैनेजमेंट। वो वेंडर मैनेजमेंट ऐप्स हैं जिनके साथ हम भी काम करते हैं, वो ठीक है, दे स्टार्टेड ऑफ गुड, हमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, बाकी लोगों को भी मिला। दे वर गुड फॉर, दे आर एक्चुअली गुड फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग न्यू, बट नॉट एनी मोर। बट इसमें ऑटोमेशन नहीं, इसमें सिर्फ वेंडर मैनेजमेंट है। इसमें सिर्फ ये यार, जो आपका हर जगह मार्केटिंग का पैसा दो, आपकी विजिबिलिटी हो जाएगी, लोग आपको क्लिक करेंगे एंड दे कैन रीच यू, राइट? दैट्स बेसिकली दे आर एग्रीगेटर्स, दे एग्रीगेट कर रहे हैं। स्विगी की तरह। हाँ, दे आर एग्रीगेटर्स, वो प्रमोशन दे रहे हैं आपको, पैसा ले रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, आप काम कर रहे हो एंड हर साल आप पैसा दे रहे हो। इट्स अ बेसिकली बिजनेस बेस्ड ऑन आरओआई मॉडल। पर जो हम बात कर रहे हैं वो है कि प्रोजेक्ट वाइज, राइट, कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब आज की डेट में मुझे करण को कॉल करना है, राइट? ही इज सपोज टू बी देयर एट समवन्स वेडिंग एंड हमें आपको रीच आउट करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आज लोग इतना बिजी हैं, जो आरएसवीपी है जो बहुत ज़रूरी हो गई है आज की डेट में। अगर मैं आपको कॉल करता हूँ हाँ तो माइट कैच यू एट अ रॉन्ग टाइम। अगर मैं आपको मैसेज कर देता हूँ तो यूजुअली अननोन नंबर के व्हाट्सएप, ऑल थैंक्स टू दीज मार्केटिंग एजेंसीज, वो इग्नोर हो ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उसमें फर्स्ट ये होगा, हेलो करण सर, आप पढ़ के ही बंद कर दोगे, मैं भी कर देता हूँ कई बार। तो हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू सम ऐप डेवलपमेंट अभी, एंड उसको थोड़ा सा ऑटोमेट, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट वो है, वी आर वर्किंग विद समबडी। कल को भाई यूनिकॉर्न स्टार्टअप लाने वाला है। ओ यार पता नहीं क्यों नहीं पता? इंडिया सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वेडिंग्स की। नहीं, वेडिंग्स के लिए वेडिंग्स की तो बिग फैट इंडियन वेडिंग्स तो फेमस है यार। ये जो वर्ड है बिग फैट इंडियन वेडिंग्स, इसको मतलब कैसे, क्या है ये, मतलब इसको इलैबोरेट अगर हम करना चाहें या समझना चाहिए है क्या, मतलब बिग फैट इंडियन वेडिंग्स? शादी हम, अच्छा, हवाबाजी है, हवाबाजी, शो ऑफ, मतलब खाली बस देखो फुकरा यार, मैं बनती। उसको भी नहीं सपोर्ट करता कि आप अपना पैसा पानी में डालो, ठीक है, और मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता कि जो इस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला लेबर इंटेंसिव वर्क है, ये सब चीज़ें हैं, आप उनको बिल्कुल ही बेरोजगार बना दो। जैसे आजकल बहुत से लोग हैं, लाइक अभी वेडिंग्स का ट्रेंड चलता है दैट वी वांट सस्टेनेबल डेकोर एंड ऑल, समझ में आता है लेबर ही करेगी, बट लोग बोलते हैं मैं वेडिंग मंदिर में कर लूँगा एंड फिर मैं घूमने चला जाऊँगा। इवेंचुअली यू आर नॉट हेल्पिंग एनीबडी। ये सेइंग मैं 1000 लोगों को खाना क्यों खिलाऊं, उससे पहले बेटर मैं कहीं घूम आता हूँ। आप वो नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एनी फेवर टू द सोसाइटी, यू आर एक्चुअली वहाँ से रेवेन्यू निकाल रहे हो जो जिससे लोगों का घर चलता है। दैट इज ऑल्सो अ बैड अप्रोच। आप एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हो तो है, इट्स अ बैड अप्रोच। भाई काम ही नहीं होगा तो लेबर क्या करेगी, कहाँ से खाएगी? जिसने काम ही, जिसने सीखा ही है, आप वो पूरा चेंज नहीं कर सकते उसको। बट हाँ, वो बिग फैट इंडियन वेडिंग्स वाला भी कॉन्सेप्ट एक थोड़ा अलग है कि यू नो यू कॉलिंग 10 सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, लाइनअप्स हो रहे हैं, वो अलग है यार, वो समझ में आता है, लाइक द लाइक्स ऑफ अंबानी एंड ऑल, वो समझ में आता है, बट अदरवाइज वी फाइंड इट अ लिटिल शो ऑफ। ये जो सेलिब्रिटीज वाला एंगल है, आपको लगता है कि ये एक मूवी आई थी आज से 10-12 साल पहले, रणवीर सिंह की बैंड बाजा बारात, तो आपको लगता है क्या वहां से आया है या उससे पहले से ये इस चीज में है? क्योंकि आप तो सेलिब्रिटीज वाला, हाँ वो तो बहुत पहले से है। अच्छा, वो तो शुरू से चलता है, 90s से चल रहा है, 90s से चलता है यार। मतलब आप अगर बात करोगे, लेकिन उस चीज ने इस चीज को और हाइप दी है, आजकल हर कोई ये चाहता है यार। वो है मेड इन हेवन, अभी सीरीज आई है हाँ। उससे वो है, बट
मतलब मेड इन हेवन वाज समथिंग एल्स, मतलब जो एक्चुअल चीजें हैं ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं दिखा सकता, बट हाँ काफी रियलिस्टिक ऐसा था। नहीं उसका है फर्स्ट यार। सीजन वाज क्वाइट रियलिस्टिक। बिग Second फैट one- इंडियन वेडिंग वाला मैं कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। मैंने तरुण भाई की ना शादियां देखी हैं। हाँ। तरुण भाई की मैंने एक शादी देखी है जिसका शायद 10 लाख ही बजट था, हाँ और वो शादी ना कोई अगर कह दे कि 50 लाख से उसमें कम लगे हैं, मैं मान ही नहीं सकता कोई बंदा बता दे उसमें कि 50 से कम लगे हैं। वो भाई ने 10 लाख में शादी करी थी, वेन्यू, हल्दी, स्टे एक्सेट्रा एवरीथिंग, ही रैप्ड इट अप एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल इवेंट, ब्यूटीफुल। तो तरुण भाई फिर इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो कि आपको पता है कि किसी गेस्ट की जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई वो नहीं दे सकता, या मतलब वो चाहता है कि उसकी चीज़ अच्छी हो बट उसका जेन्युइन इशू है, कभी ऐसे भी सिचुएशंस आपके सामने बहुत आती बार आती हैं। देखो हर किसी की अपनी अपनी पॉकेट है, पर हम लोग कभी बजट कुछ लेके नहीं छोड़ते किसी प्रोजेक्ट को। ओके कंपनी का नाम एज यू विश इसीलिए है। हाँ। आप मुझे बोलोगे 5 लाख में शादी करनी है, मैं कोशिश पूरी करूंगा, पर मेरी कोशिश पहले ये रहेगी कि आपको मैं पहले ये समझा सकूं कि आपको 5 लाख में क्या मिलेगा। हाँ। मैंने जयपुर में 5-6 करोड़ की शादियां भी की हैं। इनफैक्ट मैं दिल्ली यहीं की बात करता हूँ, हमने यहाँ भी 5-6 करोड़ की शादियां की हैं, और यहीं पे हमने 5-5, 6-6 लाख की शादियां भी की हैं। बट क्लाइंट को समझ आना चाहिए कि किस पैसे में क्या वैल्यू मिलेगी। ओके राइट। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अभी हमारी एक प्लानिंग चल रही है एक शादी के लिए, तो प्लानिंग फेज में उन्होंने बोला कि मुझे विंटेज कार चाहिए। ठीक है। मैं कहा ठीक है, कौन सी चाहिए? तो लाइक सो ही टुक फ्यू नेम्स, रोल्स रॉयस एंड दिस एंड दैट। सो हमारे पास जो वेंडर है, मैंने उसका कैटलॉग उनको दे दिया। बिल्कुल। ही आस्क्ड मी द प्राइस, आई गिव हिम द प्राइस कि 60-70 के प्लस फ्लैट बेड चार्जेस चल के आती है, आपको चाहिए होगा। सो ही टेक्स्टेड मी कि मुझे ना एक कोटेशन आई है 12,000 की। What? This is the problem. 60,000 and नकली Because गाड़ी यार। that's an assembled car, उसके अंदर 800 का इंजन लगा है, ओके ओके और वो फ्लाई भी नहीं कर सकती सड़क पे। हाँ राइट, वो फगवाड़ा में बनती है। वो खिलर भी जाएगी कहीं पे। और वो जो हम बात कर रहे हैं वो ब्यूइक एंड ऑल, दे आर एक्चुअल विंटेज कार्स व्हिच जो हमारी इंडिया गेट पे रैली होती है, वहाँ उस वेंडर की गाड़ी है। तो वो एक चलता ही रहता है, वो हमेशा खींचातानी कहीं ना कहीं चलती रहती है कि अच्छा ये इतने में आया। एंड प्लस हमेशा जो मैं बोल रहा हूँ, क्लाइंट की गलती भी नहीं होती। हमारी इंडस्ट्री में बहुत धुरंधर हैं चमकाने वाले, कुछ भी एमी तैमी रेट दे देंगे एंड फिर बाद में। तरुण भाई मैं ये पूछ रहा था, जो मेरा सवाल था कि भाई मतलब कभी ऐसा हुआ कि यार आप मतलब इंसान आपके पास एक बजट लेके आया, लेकिन उसकी फैमिली की कंडीशन देखते हुए आपको पता है कि यार मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, बिकॉज कई बार हमारे साथ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि यार ये कैसे, मतलब ठीक है मैं इनके लिए कर देता हूँ, मुझे पता है इनकी जेन्युइन सिचुएशन नहीं है कि ये उस बजट पे जा पाए, बट आई विल डू समथिंग फ्रॉम माय साइड, ऐसा कुछ? हाँ होता है यार, वो बड़ी बार होता है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत आते हैं। तो हुई हैं शादियाँ ऐसी भी, की हैं हम लोगों ने, काफ़ी बार की है। हाँ। जयपुर में भी की है, डेस्टिनेशन वेडिंग थी, उनको चाहिए था बेसिकली। उनकी एक ये था कि लड़के की फैमिली, एंसेस्ट्रल फैमिली जयपुर से थी। ओके, लड़के की, बट वो सेटल महाराष्ट्र में दोनों। ठीक है। तो उनको शादी करनी थी जयपुर में, वो एंगल था। प्लस दोनों स्वीट बहुत थे यार, बहुत ही प्यारे थे दोनों, द ग्रूम एंड ब्राइड बहुत ही प्यारे थे। मतलब उन्होंने पूरी प्लानिंग में कहीं कोई कुछ नहीं, जो हमने बोला उन्होंने उस हिसाब से किया। एंड में मतलब इनफैक्ट देयर पेरेंट्स वर नॉट इन फेवर ऑफ हैविंग अ प्लानर। ओके। बट उनको अच्छी एजुकेशन मिल गई, बाद में वो थैंक यू बोल के गए सारे जाते हैं। इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो अच्छा फील होता है जब जब लोग आपको एज अ फैमिली ट्रीट करना शुरू करते हैं ना, वो इसीलिए ट्रीट करते हैं। अभी हम लोगों ने अभी रिसेंटली, ये तो चलो ये शादी 2021 की है, अभी हम लोगों ने एक सिंगापुर की फैमिली है, उनकी शादी प्लान की थी। 50 लोगों की शादी थी अभी 6-7 दिसंबर को। उनके साथ भी यही था। मतलब वो आज भी, मतलब दे ट्रीट अस एज अ फैमिली, वी ट्रीट देम एज अ फैमिली, सो इट्स अ बोथ वे रिलेशनशिप। तो होता है पर्सनल ओपिनियंस, पर्सनल थोड़ा सा हार्ड वर्क भी आ जाता है कि यार नहीं, इनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना बनता है। नॉट बिकॉज कि ठीक है पेमेंट तो हर किसी से आती है, पैसा हर जगह इन्वॉल्व होता है, बिजनेस इवेंचुअली बिजनेस है। पर किसी किसी जगह लगता है कि यार यहाँ पे लेट्स जस्ट लेट गो ऑफ सम ऑफ योर मार्जिन फॉर क्वालिटी। कि आप यार ये जो बात है ना तरुण भाई वाली, ही हैज अ क्वालिटी। हमारे रिलेशन को 10 साल हो गए, डू यू रियलाइज दैट? So we met for the first time for an event, वो event नहीं हुआ। वो event नहीं हुआ, पर 10 साल का रिश्ता हो गया। मतलब उसके बाद तो मतलब हमारे वो किस्से हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। वो ऑफ कैमरा जरूर बात करेंगे उसके बारे में। पर हाँ यार 10 साल का रिश्ता है, इट्स नॉट बिकॉज कि हमने इवेंट नहीं करा है, इट इज बिकॉज हिज नेचर इज सच
you will become family यार। हाँ वो लोगों की ट्यूनिंग ऐसी बैठ जाए, जैसे इनकी और मेरी भाई की ट्यूनिंग बैठी, लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। ठीक है। भाई ट्यूनिंग ऐसी बैठ गई कि अब 10 साल हो गए यार, आज बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। 10 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल चलता रहता है यार, मतलब होता है, बहुत बहुत इनके साथ है, ऐसे बहुत सी फैमिलीज हैं जो साथ जुड़ गई हैं, तो उनके बिहेवियर की वजह से ये नेचर बनी है अभी। अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री में मेजरली लोग ऐसे हैं कि बेसिकली प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कहीं मना ना कहीं करना। इस इंडस्ट्रीज में वेडिंग प्लानर्स को ना लाने का जो मुझे लगता है कि भाई रीज़न है, या मतलब जो आज के हमारे लोग, या हम ये कहें कि हमारी पेरेंट्स वाली जो जनरेशन है, वो अभी आप बात कर रहे हैं, वो डरते हैं। वो इसलिए भी डरते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि यार फ्रॉड होगा, मतलब आके सिर्फ ये लोग मतलब टाइम पास करेंगे, हाँ। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। भाई वो उनकी गलती भी नहीं है, अच्छा हैं ऐसे वेंडर्स अच्छा। हैं जो न्यूबीज हैं अभी, हाँ हाँ जो आते ही मतलब ये कि रातों रात में पैसों में खेलूं। हाँ। वो देखो, इस इंडस्ट्री में वही काम कर सकता है जो इस इंडस्ट्री को जानता है और जिसको पैशन है इवेंट्स को लेके, ठीक है। कि मैं इवेंट्स करूंगा, हाँ। इसमें ना सोने को मिलता है, कई बार ऐसा होता है 3-3 दिन खाने को भी ढंग से नहीं मिल रहा, आपको अपनी टीम के साथ बैठ के खाना पड़ रहा है, बहुत कुछ होता है, पर वो मतलब वही बंदा कर सकता रात है। दिन खाने के बीच में बैठा है, लेकिन खुद यार, को खाने के लिए खुद को टाइम खाने नहीं के- है। and it is not just शादियां। करण भाई ने कार रैली इवेंट्स करे हैं, ही डन हाँ। कॉर्पोरेट इवेंट्स, हम्म। ही जस्ट ट्रैवल्ड यार 300-400 किलोमीटर अपना पूरा रैली पहाड़ों तक करके आए, लद्दाख तक। वो सब मतलब वो ठीक है, बट ये है कि वो जो एक जनरेशन चीज आती है ना लोगों की काम करने हाँ, वाली, मतलब वो जो पेरेंट्स के बीच में जो डर है अभी, हाँ। मतलब हमारे पेरेंट्स के बीच में जो डर है, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है कि यार देखो डर होता है हाथ जलने की वजह से, हाँ वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हुआ होगा किसी ना किसी के साथ, हमारे साथ भी, हमें भी पता है, डेली बेसिस पे होता है, बहुत बार होता है। अभी आज भी किसी से बात हो रही थी, किसी वेंडर को किसी होटल ने तुम क्लाइंट की बात करो, किसी होटल ने वेंडर को पैसे दिए न्यू ईयर पार्टी के इवेंट के लिए, सेटअप के लिए, उसने पैसे उठा लिए हाँ। सस्ते में, हाँ किसी ने 4 लाख दिया, वो 2 लाख बोल के उठा लाया, ठीक है। ठीक है, नॉट टू आवर सरप्राइज 3 महीने बाद उसने दिवालिया घोषित कर दिया, वो वेंडर गायब है 2 लाख रुपए लेके भी। ओह, भाई 2-2 लाख कितने लोगों से लिए और न्यू होंगे? ईयर 10 दिन बाद है। हाँ। यार भाई 4 लाख के सेटअप का 2 लाख लेगा तो बैंकरप्ट मैं थोड़ी होऊंगा, वही होएगा सही ना। बात है। ऑब्वियसली बात यार न्यू ईयर छोड़ो, मैंने अभी देखा है आजकल इंडियन शादियों में ना, ये यार ये इसका आंसर मैं जरूर जानना चाहूंगा भाई आपसे। आजकल, अभी हम ऑफ कैमरा बात भी कर ऑफ रहे थे कैमरा कि इसकी बात हो रही थी कि यार ये वाली चीज पूछनी है आजकल, हाँ। बहुत ट्रेंड में एक बार आजकल ये इतना जो ट्रेंड चल रहा है ना कि भाई शादी भाई ने पहली आंखें दिखा दी। भाई कह रहे ये मत पूछिए। बहुत ज्यादा ऐसे हमारी इंडस्ट्री में है, नहीं, बहुत। ये ऐसे सुनो। आपत्तिजनक सवाल आते हैं बड़ी बार, मैं सोच रहा हूँ आपत्तिजनक? कौन सा आने वाला है। क्या बात कर रहे हो, दिल्ली पंजाब में तो बहुत है, मैंने कितनी रील्स देखी वायरल होती है। पहले पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, बहुत आजकल कुछ ये है। शादियों में रशियंस को या ब्राजीलियंस को नचवाने का क्या ट्रेंड है? ये मतलब एक ऑब्सेशन ऑब्सेशन क्या है ये गोरों से यार कि इनको नचवाएंगे, व्हाटएवर इट इज। नो ऑफेंस, हाँ। भाई हमने तो सर्विस देनी है तो ठीक है, पर ये ना टिपिकली बोलो एक ही कम्युनिटी को बहुत ज्यादा शौक है। जिनके पासपोर्ट है थाईलैंड के भी ठप्पे बहुत लगे, समझ गया। वो ही एक कम्युनिटी है जिनको ये शौक बहुत होता है। अदरवाइज कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो बहुत ही सिंपल सोबर वेडिंग रखती हैं। पर है क्या, रशियंस आते हैं एक्चुअल में? रशियंस है, कौन है ये? यार, नहीं मुझे एक्सपर्ट्स हैं हाँ। जो यहाँ सिटी वगैरह में रहते हैं काम करने के लिए, तो वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। नहीं इसमें events के लिए। कुछ ऐसा भी बताया कि इंडियंस को पता तो होता है नहीं, हम्म। तो वो रशियंस के नाम पे मतलब कोई भी बस अंग्रेज आ जाए उसको उठा के बस ये कि हाँ गोरी चमड़ी चाहिए यार, है ना, गोरी चमड़ी चाहिए। ये वाला फैक्ट मैंने कई और लोगों से भी सुना है कि यार मतलब कुछ जैसे मेरे दोस्त हैं भाई तो किसी कश्मीरी लड़की को खड़ा कर दे, हाँ हाँ उसको बोल दे ये रशियन है, हाँ। वो खुश है, वो आधी बोतल डाउन है, वो वैसे हाँ, वो खुश है। हाँ मतलब उन्हें फर्क नहीं उनको पड़ता। गोरे से वो मतलब लाते है। भी देखो किस लिए है, ड्रिंक सर्व करने के लिए। हाँ वो बेचारा जो बार पे हमारा लड़का खड़ा है, सर हमने क्या गलती करी है? अरे मैंने देखा है वो इंजेक्शन से गोरों से वो ड्रिंक्स पीते पिलवाते हैं। वो बेसिकली मॉलिक्यूलर बार वाला सेटअप है, वो तो और उसमें भी आके यही रशियंस एंड ऑल ये सब बड़ा मतलब फैशन है Russians तो इनका। चलो यार, एक तो वही बात है ना, हम लोगों ने रशियंस को बदनाम कर रखा है, वो बेचारे वहाँ सोचते हाँ, हमने क्या किया? एग्जैक्टली ये है यूक्रेनियन। हाँ एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा था कि भाई किसी को भी लाके अंग्रेज को खड़ा कर दो कि ये तो रशियन है। हाँ, वो ना वो स्पेसिफिक चॉइसेस हैं टिपिकली नॉर्थ इंडियंस की, मतलब हम लोग जैसे शादी नॉर्थ करते हैं, इंडियन में भी किसकी? छोड़ देना। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, controversial हो और जाएगा। गालियां पड़ेंगी बहुत। आगे से चेकलिस्ट में वो कम्युनिटी मेरे को हायर ही नहीं करेंगे। तो ये है, मैं इससे भी एडवांस्ड होती है। नहीं हायर करेंगे, उन्हें पता है असली रशियन यहीं से आनी है। हाँ ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बड़ी बात।
देखो यार, हमारे पास एक तो ये है कि 12 साल एक पर्सनल नेचर भी होती है ना बंदे की, तो हम लोग इमोशनल हैं, तो हम लोग थोड़े से इन्होंने तो देखा है, हम लोग थोड़े से ऐसे भी हैं। तो हमें मेरे को और मेरी वाइफ साथ काम करती है, अच्छा। हमें ना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। कोई ऐसी वियर्ड सी रिक्वेस्ट आती है ना, तो हमारा बस देखना ही बहुत है। हम ऐसी पैड़ी लुक देते हैं ना बंदे को, वो ऐसे घबरा जाता है कि ये गलत बंदे से मांग लिया, ये नहीं करके देगा, तो वो सब नहीं होता। यार But सबसे हाँ, weirdest request क्या आई है आपके पास आज तक शादी हाँ, में? ये- weirdest हाँ weirdest fantasy like मतलब ऐसा कि यार ये क्या क्या मांग रहा है भाई, मैं फैंटेसी लाइक नहीं है ये, weirdest रिक्वेस्ट तो अलग ही थी। Okay. वो तो बहुत ही अलग थी। क्या- But, क्या बताओ। क्या सेम कम्युनिटी, हाँ हाँ, हाँ ठीक है शादी चंडीगढ़ में, हाँ और छोटी मोटी शादी नहीं, हाँ बड़ी शादी और मतलब Big shots. टॉप नॉच फैमिली में से, ओके दिल्ली की टॉप नॉच फैमिली मतलब। हाँ। अब रात को कॉकटेल के बाद, मतलब उस टाइम तो हमें नहीं पता लगा, 3 दिन बाद मेरे पास फोन आता है कि ये क्या कहते हैं, लड़के का ना कुछ रिंग वगैरह गुम हो गई, डायमंड की एंगेजमेंट वाली रिंग ही गुम हो गुम गई। हो गई। हाँ, तो अब अंकल जो हैं, ही इज़ अ टॉप शॉट, तो वो सीधा बात कर रहे हैं और होटल के पास मेल्स जा रही हैं कि यार सीसीटीवी चेक करो। तो हम बैठे हैं आराम से, तो लड़के का फोन आता है, हाँ सर आपसे मिलना है। हाँ क्या हो गया? मुझे डर लगा कि यार कहीं ऐसा कुछ ना हुआ हो कि किसी हम- ने कुछ छेड़खानी कर दी हो, तो सिक्योरिटी सेंस में मैं कहा या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी टीम में से किसी ने मतलब वो सेंस ऑफ अच्छा, सिक्योरिटी है, ठीक वो है। कभी नहीं हो सकता। ठीक है हमें बस ये था कि उसको कोई छेड़खानी ना हो। फुटेज हटवानी होगी। उसने बस एक रिक्वेस्ट की मुझे मिलके, तरुण हाँ। भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे हाँ। फादर से, क्योंकि मेरी और अंकल की बनती थी, हाँ। मेरे फादर से मत बात करना। मैंने कहा, अच्छा यार सीसीटीवी ना उस फ्लोर की मत देना। मैंने कहा ठीक है, फिर बाद में एकदम से याद आया, मैं कहा पर वो तो ब्राइट साइड फ्लोर है। कि तभी तो हाँ? वो भाई साहब जी संगीत के बाद ओ ब्राइड के साथ थे और वो अंगूठी वहीं कहीं गुम हुई है। हाँ। और अंकल अड़े हुए हैं कि उधर की फ्लोर की सीसीटीवी क्यों नहीं है। तो ये हमारी सबसे वियर्ड रिक्वेस्ट थी, इसको कैसे हैंडल करें। हाँ पिताजी कुछ और मांग रहे हैं, हाँ। बेटा कह रहा है मुझे बचा लो। और ये वाली चीज अब दिखा तो भाई उस लड़के ने लिटरली वो रिंग Because- खरीदी है हाँ 2 दिन बाद कि पापा मिल गई। सिर्फ इस चक्कर में कि ये सीसीटीवी ना चेक हो हाँ। जाए। तो ये था, ये सबसे वियर्ड रिक्वेस्ट पर थी। शादी तो Otherwise, वैसे भी हो रही थी, शादी क्या तो- फर्क पड़ रहा बट है? यार एक वो हो जाता है ना बाबा, देखो एक लड़की की भी अबे, इमेज आपकी होती शर्म है होती है। और फिर लाइफ टाइम के लिए आप आ रहे हो देख तो उसके पापा ही रहे थे। लड़की भी कौन घूंघट में से भी नजर नहीं मिला पाएगी। हाँ एग्जैक्टली बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं। पापा ने उसी से पूछा अंगूठी का है। सही बात है। अंगूठी कब निकाली? पता है, पापा ने एक सवाल पूछ लिया, अंगूठी निकालने क्या जरूरत है? ये अंगूठी वापस तो नहीं चली गई है। सही बात है। नहीं बात तो ठीक है, अंगूठी क्या जरूरत है निकालने? तो चलो ये तो स्ट्रेंजर्स रिक्वेस्ट हो गई। हम्म। सबसे ज्यादा क्रेजी डिमांड क्या आई है आपको आज तक? ये तो चाहिए ही शादी में। क्रेजी डिमांड हाँ। ऐसी तो यार हर बार कुछ ना कुछ तो अड़ती है अच्छा कि ये बंदा चाहिए, ये बुलाओ, ये करना है। हाँ, एकदम सिंगर्स भी बड़े बुलाते हैं अपनी शादियों यार, में। देखो जितनी रिक्वेस्ट आती है ना, वो फिर उसमें से 80% तो बजट देने के बाद हट जाती हैं। हाँ हम्म, क्योंकि वो एंथू में आती हैं कि ये करना है, वो करना है। उसके बाद फिर, और हमारा एक काम है कि हम लोग फिर बोल देते हैं कि आपको करना है तो बेटर करो, वरना हटा ही दो। तो वो चीज़ें, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट जो आज की डेट में आती है, वो आती है कि जैसे न्यू ईयर में फायरवर्क्स होता है ना, वो करवाओ, और अच्छा। शहर में बैन है। हाँ अच्छा और कैसे कराओगे? नहीं तो करा। फिर बैन तो इन- क्या ही है यार, शादी में फिर सब फिर जगह इन- फूटती फिर हैं। इन जगह इन चीजों के लिए क्या 5 कर स्टार्स की शादी है ना, उन 5 स्टार्स पे एक्चुअली नजर बहुत ज्यादा रहती है, राइट। और प्लस हम इन्वॉल्व हैं। क्लाइंट खुद कर लेगा तो ही कैन हैंडल। बट आई हैव सीन आजकल ये फायरवर्क्स की जगह देयर हैव बीन दीस कलर शॉट्स, आर्टिफिशियल कलर शॉट्स, दे गो अप, दे मेक दिस रेनबो एंड ऑल, वो आर्टिफिशियल चलते हैं, वो भी मतलब ठीक है। अब एंड दे आर ऑल रिमोट extensively use हो रहा कंट्रोल्ड। है। हाँ, एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है तो ठीक है। अलग अलग चीजें, अदरवाइज वियर्ड रिक्वेस्ट एज सच तो कभी ये नहीं आई कि यार ये हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, अपार्ट फ्रॉम वही बजट की मिसमैनेजमेंट। हाँ उसके अलावा कोई वियर्ड रिक्वेस्ट। आपका आइडियल बजट क्या चल रहा है? मतलब व्हाट डू यू थिंक इज एन एवरेज इंडियन बजट? एवरेज इंडियन बजट एवरेज इंडियन बजट यार, लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली के अगर आई point मिडिल of क्लास view- फैमिली आपको जो आ रही है कि भाई इतना ही बजट है, इतने में बताओ क्या हो सकता अपर और लोअर मिडिल क्लास के बीच वाली जो मिडिल क्लास है, जिसको एक्चुअल में मिडिल क्लास बोलते हैं, उस मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से आपका यार उस मिडिल क्लास फैमिली का भी आज की डेट में देखिए, अब सब कुछ तो डिवाइड होता है। हाँ तो अगर आप अपर और लोअर मिडिल क्लास के बीच की बात करोगे तो वो लोग भी आज की डेट में 1.25 करोड़ खींच लेते हैं। अच्छा है? करोड़ क्योंकि रुपए दोनों खींच पार्टी लेते मिलके हैं। दोनों पार्टी मिलके 50-50 लाख लगा देते डेस्टिनेशन हैं। वेडिंग में सबसे बड़ा चीज वो है ना कि बिल्कुल हाफ टू हाफ, कट टू कट हो जाता है। तो वो चीज है। और ऐसा कोई चाचा ताया फूफा कोई टकराया हो शादी में? हाँ, हाँ हाँ? बताओ। जोधपुर की शादी में वो रात को
मेरे पास टीम का फोन आता है कि 10 बजे के बाद ओपन में डीजे नहीं प्ले कर सकते। हाँ तो हम लोग भी चले गए। वो आई थिंक कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से थे। ओ तो मतलब वो रात सिविल को- सर्विसेज उसमें हाँ काइंड आईएएस अफसर। नहीं पुलिस में थे। अच्छा इतना भी नहीं बोलूं। हाँ, तो वो रात को टीम को अपना, अब मैं पहुंचा तो वो टीम को अपना आई कार्ड दिखा रहे, ये मैं हूँ। तो मैंने कहा ये तो फिर आप तो हो, बट ये आपने पी कितनी रखी है? ये आई कार्ड जेब से निकाल लिया आपने। तो ही वाज लाइक कि 10 बजे के बाद तो चलता है म्यूजिक। मैंने कहा सर नहीं चलता, नहीं अलाउड है। आप कभी मोहाली आओ, मोहाली मेरा होम टाउन है यार। आप कभी मोहाली आओ, मैं आपको बुलाऊंगा। तो यार फिर देखो, मैं हूँ थोड़ा मिक्स ब्रीड, हरियाणा और पंजाब की, हाँ, तो खून भी वही है। हम्म, खोलता था भैंस बड़ी जल्दी है। तो मैंने भी अंकल से पूछ लिया, मैं कहा अंकल चलो बताओ कौन सा होटल, आप आओ कभी, है मोहाली में नया होटल खुला है अभी, हाँ, वहाँ। और फॉर्चुनेटली फॉर अस, अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम, हम उस होटल के पैनल पे हैं। अच्छा तो मैंने कहा सर बात करा दूं आपकी, हाँ, नहीं पॉसिबल है। बट उसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो थी कि ग्रूम वही अगेन बड़ा बाहर लेकिन। रहता था, आया उसने संभाल हैंडल लिया, उसने उसने चीजें हैंडल कर कर लिया। बट वही अंकल अगले दिन जब हम लोग बिलिंग करवा रहे थे, तो आदत होती है ना पोक हाँ। करने की, तो बिलिंग हो रही थी, तो यार हम लोग तो पहले भी काम कर रहे थे, तो वहाँ आके बैठ के रिसेप्शन में बैठ के बोल रहे थे, आदत होती है लोगों की बोलने की। आज देखो आज पेमेंट क्लियर हो रही है तो कितना भाग भाग के काम कर रहे हो। कौन है यार ये? तो ऐसे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लोग कई बार मिल जाते हैं। वो जो अंकल जो लीला की बालकनी में वो मांग रहे थे, हाँ। रूम में बालकनी मांग रहे थे, हाँ, वो मुझे बोलते हैं कि मैं आपका रिव्यू डाल दूंगा। हाँ, एक तो रिव्यू ने जान खाई हुई है यार, कोई भी खड़ा होकर कुछ भी, कुछ भी रिव्यू डाल देते ओ हैं। भाई कभी भी कुछ भी, मतलब एक पोर्टल मिल गया और बस अपनी भड़ास निकाल दो, कलम मिल गई है, चला कहीं भी दो। चला दो। मतलब क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी कभी कभी कि यार क्या है, मतलब मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, सब चीज सही चल रही है, फालतू में रिव्यू डाल रहे हैं, और उन रिव्यूज का इम्पैक्ट होता है कुछ? हाँ यार होता तो है, क्योंकि बाकी लोग पढ़ते हैं। यार मैंने भाई का एक रिव्यू देखा था, बिल्कुल ही वाहियात रिव्यू, बिल्कुल ही वाहियात रिव्यू। भाई और एक जानी मानी ऐप पे डाला हुआ है। वैसे ही मैं- बताना नहीं था। ना नहीं उसकी डिटेल में देता हूँ तुम्हें। भाई वो तो ऐसा रिव्यू है कि मतलब वो मेरा जैसे बोलते हैं ना, आजकल आज तक पिछले 10 साल में आई हैव मेट 3 वर्स्ट क्लाइंट्स। ठीक है, 1 फ्रॉम गुड़गांव, ओके, 1 फ्रॉम बॉम्बे और 1 फ्रॉम लुधियाना। सारा ही पूरा ही कवर हो गया। लुधियाना वाला वाज अंकल, हाँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड, दुकानदार आदमी है तो ठीक है, दैट्स ओके, लेट गो ऑफ इट। दूसरा ही वाज अ सिंधी गाय एंड बॉम्बे से, अनरियलिस्टिक आई वुड से। मतलब वो जो क्लाइंट होता है आपको पता चलता है पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो दैट्स ओके, ठीक है वो भी। बट दिस वाज अ डिफरेंट ब्रीड भाई, पढ़ा लिखा बंदा, पढ़ा लिखा, एमबीए, आईआईटी एंड व्हाट नॉट। ही इज हाँ हाँ आईआईटीएन था यार अगला। he is owner of a startup भाई। ओके, I मतलब can't big name the startup, startup right now। big हाँ। He is startup। the owner of a startup। बिग शॉट। Big shot है। Oh. His father also like वो फैमिली यहाँ नहीं रहती है। ब्रो यूनिकॉर्न है, अब समझ जाओ, इट्स अ ठीक है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप। हाँ, So the thing is he reached out to us initially। तो हमें जब पहली बार में बात होती है ना क्लाइंट से, उस दिन पता लग जाता है कितने पानी में। ठीक है, So we take a call कि whether to pick up this event or not। ठीक है, तो हमारी बात हुई। अब मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं डायरेक्टली मना करने में थोड़ा हेजिटेट करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इनको आइडिया लग जाए दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो बंदे से बात हुई एंड 2-3 सवाल ऐसे आए कि वाज नॉट अप टू द मार्क। तो देन वी वर लाइक कि अच्छा वील गेट बैक टू यू, ओके, एंड ऑब्वियसली वी डिडंट गेट बैक। द वे वी डिडंट गेट बैक, तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट गेट बैक टू हिम। हाँ, बिल्कुल। So he was constantly following us up for like good 1.5 month। भाई मुझे बीमारी का बहाना लगाना पड़ा उसके आगे कि मैं वो पथरी हो गई, रुक जा। मतलब ये हाल था, but still he you know he was like कि आपके साथ काम करना था and this and that and blah 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 blah। मतलब ऐसा क्या पूछ लिया उन्होंने कि मतलब इतना ज्यादा? पूछ लिया भाई उसने, यार खास पूछ कर नहीं दी। लिया ना, मैं अभी तुमको बताऊंगा जिस चीज से हम लोग डरते हैं हाँ। वो हमें पहले पता होता है कि ये क्लाइंट करेगा। हमारी इंट्यूशन बड़ी, मतलब 12 साल हो गए यार, अब तो क्लाइंट कुछ हाँ ना भी बोलता तो समझ में आता है कहाँ बोल रहा है। ठीक है, सो कुछ सवाल ऐसे थे, मतलब वो सवाल भी ऐसे थे कि हाउ डू यू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन 2.5 लाख एंड 3 लाख का डेकोर। हाउ डू यू डिफाइन डिफरेंस बिटवीन 3 लाख का प्लानिंग एंड 4 लाख का प्लानिंग। अब उसमें भी हाउ डू यू डिफाइन डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं आपसे RSVP कॉलिंग नहीं लूंगा हाँ, तो इसका कॉस्ट डिफरेंस कैसे आएगा। तो मैंने कहा ये बहुत तंग करेगा आगे, ये हाँ। नहीं होगा।
right? Because you cannot define few things, you cannot define the value of your time, right? तो वो चीज़ें कोई बात नहीं भाई। अब 1-1.5 महीने बाद जब हमें लगा कि यार बहुत कंसिस्टेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही पीछे पड़ रहा है, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट तब तक हमें प्रोफाइल भी नहीं पता थी। ठीक है। हमें प्रोफाइल उस दिन तक नहीं पता थी जब तक वो फैमिली यहाँ नहीं आई। हाँ। सो लाइक चलो ठीक है, जो आपकी बात थी अभी कि इमोशनली होता है कई बार बिल्कुल, कि बिल्कुल। बंदा, बिकॉज व्हेन वी स्पोक टू हिम ही हैड सम नी सर्जरी, यूएस में चल रही थी, वी थॉट कि मे बी यार लाइक ठीक है बंदा बहुत परेशान है, काम करने के लिए कोई है नहीं, ही इज द ओनली सन दैट ही टोल्ड अस, तो लाइक ओके ठीक है, वी विल टेक योर जॉब एंड दिस इज हाउ इट्स गोना बी। हमारे काम में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई ये दिस इज कमिंग योर वे, देन ओनली हायर मी, अदरवाइज डोंट। ओके। एंड जैसे आपकी भी शादी है कल, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई शुरू के 2 महीने प्लानिंग में मैं आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत रखूंगा क्योंकि मुझे समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड यार, आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, मुझे फैमिली बनना बहुत जरूरी है। मुझे आपके पीछे आके ही देखना है यार आप क्या किस तरीके से चीजों को देख रहे हो। उस बंदे को यही प्रॉब्लम हो गई एंड में कि मैं उसके पीछे आके ये देखना चाह रहा हूँ कि ही वाज लाइक अ लॉट ऑफ प्लानिंग केम ऑन टू अस। अरे भाई शादी भी तो तेरी है। हाँ, बिल्कुल। तू जो हाँ करेगा मैं उसी पे तो साइन करूंगा। मैं अपने लिए तो कोई डिसीजन ले नहीं सकता। एग्जैक्टली। और तुम्हें अच्छा लगना चाहिए ना भाई कि मैं जो कर रहा हूँ यू आर ओके विद दैट। उनको प्रॉब्लम ये थी कि आप, हमने समझाया कि हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे वो जो ऑटोमेटेड वाला मैं बता रहा था, वो शॉकर था मेरे लिए कि यार ये तो पढ़े लिखे इतने लोग हैं, इनके लिए तो इनको तो ऑटोमेटेड बल्कि पसंद आना चाहिए। गूगल शीट्स हैं, ड्राइव्स हैं, गूगल फॉर्म्स हैं, बट दे गॉट इरिटेटेड विद द फैक्ट कि वी आर नॉट फेमिलियर विद दिस, यू सेंड एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप। लाइक यार आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू, द एंटायर थिंग, ये नहीं हो सकता, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एनी व्हिच वे चलो वो चलता रहा, खींचातानी चलती रही। देन फाइनली वी हैड टू रिफ्यूज फॉर देयर डेकोर कि हम आपका डेकोर नहीं करेंगे। अच्छा, इनिशियली जब हम लोग बजट बनाते हैं, अब आप आज मुझे बोलोगे तरुण मुझे एक बजट बना दो, मैं आपको चेकलिस्ट दूंगा, आप मुझे चेकलिस्ट वापस दो, हम उसके अकॉर्डिंगली आपसे बजट लेंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। हर एक चीज का मेरे को ऑन बोर्ड लाने से पहले आपको पता होगा मेरा एक इस चीज पे कितना पैसा लगेगा, जैसा महिमा के साथ किया था हम लोगों ने, इस चीज पे कितना लगेगा, इस चीज पे कितना लगेगा, देन ओनली वी कम ऑन बोर्ड। भाई साहब को हमने डेकोर का एक एक्स कॉस्ट दिया इनिशियली कि ये लगेगा तेरे 500 लोगों की शादी में। ही वाज लाइक वी विल सी, ओके। देन ही एडिटेड द एंटायर थिंग बाय हिमसेल्फ कि मैं एडिट करूंगा एंड आई विल ट्राई टू फाइंड समबडी। हमने वो जिस दिन वो बजट देखा हमने वी रिफ्यूज्ड कि हम डेकोर नहीं करेंगे, प्लानिंग कर देते हैं, डेकोर नहीं करेंगे। ओके जी, डन। व्हेन द डे केम, अब भाई मैं ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन कर सकता हूँ? मैंने फैमिली को बुला लिया, वेंडर को बुला लिया, आपस में बात करो, मैं बैठा हूँ, मेरी टीम नोट्स ले रही है कि क्या डिस्कशन चल रही है, राइट? और वेंडर भी वो नहीं जिनसे हम डेली काम करते हैं, हम 5 वेंडरों से काम नहीं करते, हम इक्का दुक्का से ही काम करते हैं जो हमारे ट्रस्टवर्दी हैं, बढ़िया डिलीवरी देते हैं। भाई वो वेंडर के पास से मुझे उठा के ले, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये ना आपको कमीशन देंगे इसलिए ज़्यादा रेट बोल रहे हैं। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि भाई हफ्ते बाद शादी है तो कैसी बात कर रहा है। हाँ, और मैंने डायरेक्ट बात करवा दी है। अब इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और कैसे रखूं? आप अगर नेगोशिएट कर सकते तो यू कैन डू। उसने रिव्यू में लिखा कि सारे वेंडर्स हमें ढूंढने पड़े, ले दे के 7 वेंडर थे, 7 में से 5 उसने मेरे यूज किए हैं। हाँ। 2 वेंडर अपने यूज किए, एक फोटोग्राफर जो उसका कोई दोस्त का दोस्त था जो देहरादून से आया था, उसको भी उसने ट्रीबो में रखवाया। अच्छा, ठीक है, उस हम भी बोलते हैं भाई 3000 का कमरा है यार, तेरे दोस्त का दोस्त है, छोड़ कोई बात नहीं, अच्छा ठीक। दूसरा डेकोरेटर। अब मेरे और बाकी डेकोरेटर्स में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग जीजी नहीं कर सकते बहुत। वो जीजी वाला बंदा था। अच्छा। और उसका हुआ क्या, इवेंट के बाद, लाइक आई वुड से नॉट अ 7 स्टार एक्चुअली, बट इट्स नथिंग लेस देन अ 7 स्टार प्रॉपर्टी इन दिल्ली, ओके, वेयर इवेंट हैपेंड। ओके। इट टुक मी 3 और 4 गुड डेज टू मेक देम एक्सप्लेन कि वो मेरा सेटअप नहीं था। एक सेटअप में क्या क्या बुरा हो सकता है? सेटअप गिर गया शादी के बीच में, 10:30 बजे शादी चल रही है, स्टेज गिर गया ना। So he created an aisle. पीछे का बैकड्रॉप No, he created an aisle, walking aisle. हाँ। वो aisle पूरा का पूरा नीचे आ गया, मतलब approximately 20-28 feet का aisle था पूरा, वो नीचे आ गया। उसका रिव्यू नहीं डाला उसने, उसका रिव्यू आज भी उसने मेरा ही डाला हुआ है। फर्क ये है ना, if he would have gone through your vendors, you know how to manage it. We know how to deliver quality यार। ऐसी चीजें तुम डायरेक्ट चल जाओगे तो काम जितना दोगे उतना ही मिलेगा ना। Now you understand, people don't understand. He marked a review for us. Reason being, he got offended with the fact that his father cleared all the money because he saw that how hard we were working. He had issues with that also कि payment कैसे clear हो गई। Okay. तो everybody has his own egos and everything. उस रिव्यू का मतलब कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कि भाई मेरे इस काम पे हुआ है?
या यार उस रिव्यू बिकॉज का देखो, अगर जैसे अभी हम इस बात को कर रहे हैं तो मुझे इस चीज में ये लग रहा है कि यार यहाँ तो कुछ गलती थी ही नहीं, बट स्टिल अगर हमें कोई चीज, भाई मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ फिर भी मुझे कोई गाली दे रहा है, ठीक है, तो उसमें एक चीज ये भी तो होती है कि यार ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि यार मैंने सब चीज ठीक करी, रिव्यू गलत मिल गया, अब इसका मतलब आगे। जब रिव्यू गलत मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, जिसके पास रिव्यू भी है आप उससे बात कर सकते हो। हाँ पर हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, हाँ अब मैं उस कंपनी को पैसे दे रहा हूँ टू मेंटेन माय प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो, दे आर एग्रीगेटर्स बट दे आर नॉट एग्रीगेटिंग मी। उनको लग रहा है वो उनका कस्टमर है। वो डेप्थ में जाने की बजाय, द फर्स्ट डे दिस रिव्यू केम इन, आई वेंट टू द ऑफिस ऑफ दैट कंपनी एंड वी टोल्ड देम कि ये है, ये प्रूफ है, ये देख लो। वो बोलते हैं आप ये प्रूफ ना हमारे कस्टमर केयर को भेजो, दे विल रिव्यू एंड देन दे विल टॉक टू द कस्टमर टू वेरीफाई एंड देन दे विल डिलीट द रिव्यू। सो फाइनली व्हाट हैपेंड, दे लॉस्ट द बिजनेस। हम लोग उनको साल का 8-10 लाख रुपए दे रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि यार तुम हमें सेफगार्ड, तुम अपने कस्टमर को सेफगार्ड नहीं कर सकते, हाँ तो क्या करोगे। पॉइंट। तो वो चीज है। तो इवेंचुअली ये जो एप्स हैं ये सारी आप जैसे वेंडर्स से ही दे अर्निंग, राइट? हाँ हाँ, दे डोंट अर्न फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली। No, they don't They earn earn for through you. Yeah, they क्योंकि earn तो from- आप ही कस्टमर हो यार। हाँ, तो we are customers for them. यार मैं बताऊं, और स्टिल उन्होंने आपकी साइड नहीं ली जबकि आपका केस जेन्युइन था। They are, और ये सिर्फ एक केस नहीं है, मतलब ऑफ द कैमरा आई कैन गिव यू प्लेंटी ऑफ नेम्स जिनके साथ ये हुआ है। यार लड़की बोलती है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है, लड़की बोलती है एक फ्रेंड को जो फोटोग्राफर है कि मेरी आंखें इस फोटो में बंद हैं, इसको खोल दो। भाई वो कैसे, कौन सा सॉफ्टवेयर लगाएगा, और वो नहीं हुआ। मेरे पति की हाइट कम आ रही है, सॉरी नो ऑफेंस भाई, बट तुम्हारे पति की हाइट 5'2" है। एग्जैक्टली, वो कम तो है। वो कैमरे में बड़ी कैसे होगी। हाँ। नहीं वो ये लैंप पोस्ट के साथ खड़ा हुआ बहुत छोटा लगा। अरे किसने बोला था खड़े होने के लिए वहां पे भाई, वो लैंप पोस्ट है बड़ा। तो अब क्लाइंट वो वेंडर बोल रहा है यार ये कैसे मैं करूं छोटा बड़ा, उन्होंने उठा के वहां रिव्यू डाल दिया। हाँ। तो कंपनी बोलती है कि आप मेल करो, तो उनके साथ भी वही फंसड़ है। तो हमारा ना दोनों साइड से चैलेंजेस आते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा हटते हैं। हाँ। हम मना कर देते हैं। अब हम लोग लिटरली मना कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है इवेंचुअली चाहे वो 5 लाख का काम हो, चाहे 10 का हो, चाहे 5 करोड़ का हो, हाँ। इनके पास एक ऐसी पावर है, सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसी है कि वेंडर की कभी कोई नहीं सुनेगा। किसी ने कुछ एक 0 वर्ड भी लिख दिया ना वहाँ पे कि इनकी सर्विस 0 है, तो 10 कस्टमर उसको देख के पीछे हट जाएंगे, तो कुछ तो हुआ होगा, Exactly. कुछ तो गलत किया होगा, कुछ तो हुआ होगा। वही उसका मैसेज perception पढ़ बन लोगे तो जाती वैसे ही है। डर बैठ जाएगा यार कि इतना बड़ा मैसेज लिख दिया, कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो चीज है। अरे अभी हम क्या बात कर रहे थे ऑफ रिकॉर्ड, क्या अभी वेडिंग में अपने यहाँ बहुत चलता है। हाँ। थोड़ा अपना चलता है क्या, दहेज वहेज वाला लेन देन, हाँ, लेन देन चलता है, गिफ्ट 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 हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। हाँ। सबसे वाइल्डेस्ट गिफ्ट आप कौन तो सा अपनी देखा? बेटी को आप दे तो रहे हो। अपनी बेटी को दे रहे हो, जो दे रहे हो हमारे पास तो सब है, पर ये ये सबसे वाइल्डेस्ट गिफ्ट क्या देखा मतलब आपने ऐसे देखा कि Wildest ये gift? क्या हाँ, दे रहे ये हैं, क्या मतलब है? ये क्या है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। वाइल्डेस्ट गिफ्ट, वाइल्डेस्ट वो वाइल्डेस्ट तो नहीं था, बट वो जिस तरीके से लाया गया था वो वाइल्डेस्ट क्या था? क्या? वो दहेज में मिली किसी को वॉल्वो ओके। हाँ। गाड़ी, हाँ। बस नहीं। इतनी हैरान, हम हरियाणा वाले हैं, ट्रांसपोर्ट में आते हैं। तो अब शादी जयपुर में, अब मेरे पास फोन आया कि यार ना एक ना वॉल्वो आ रही है दिल्ली से। हाँ। मैं कहा अच्छा, उसको डेकोरेट कराना है। हाँ। मैं कहा, ठीक है। वॉल्वो आई, उस पे नंबर लगाओ, गाड़ी पे निशान पड़े। मैं कि ये तो नहीं है कि टैक्सी मंगाई है क्या? तो फिर अगले दिन सुबह फोन आया कि यार ना नंबर प्लेट और ऊपर हाँ। लड़के के दोस्त का ग्लास पे जो नंबर लिखा उसको जरूर छुपाना है। हाँ। पता नहीं, फिर फाइनली उसने बता ही दिया। हाँ। यार उसको छुपाना जरूरी है, एक्चुअली गाड़ी ऑर्डर हुई थी, गिफ्ट में मिली है, हाँ। पर वो गाड़ी डिलीवर नहीं हो पाई। ओके। अच्छा, तो अब शोरूम वालों ने डमी गाड़ी भेजी है, सिर्फ बारात के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए दिखाने के लिए, मतलब कि गाड़ी वॉल्वो मिली है। Volvo- मिली बाद में, वॉल्वो मिली उसको अच्छा, सेम मिली कलर Volvo में। ही। हाँ। मिली, बट वो उस टाइम आई नहीं थी, डिलीवर नहीं हुई थी। मतलब है इंडिया में हवाबाजी है लेन देन के नाम पे। बहुत 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 ज्यादा। और अभी ऐसा कोई लोगों ने- किस्सा लेन देन का? अभी तक मतलब तरुण भाई की मतलब इसमें कि मतलब कि यार ये मतलब इतना ज्यादा दिया हो, या मतलब ऐसा कुछ हुआ कि यार इतना ज्यादा भी होता है क्या? ऐसा कुंदन की साइड देखें, मतलब इतनी ज्वेलरी गई है किसी के पास कि मतलब गिफ्ट ही था बेसिकली, उन्होंने अपने लिए गिफ्ट ही खरीदा, होता है। उन्होंने अपने लिए खरीदा था, शादी में उन्होंने यूज भी किया वो। हाँ। पर वो इतना है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ ले जा ही नहीं सकते उसको, वो आज भी इंडिया में ही है। अच्छा, ओके। मतलब तोल दिया इंसान को सोने में। अच्छे से। जो ये कहावत है कि भाई तुझे तोल देंगे, मतलब वो इकलौती लड़की है, प्यार भी बहुत करते हैं तो उससे। 30-40 किलो सोना चले ही गया, ज्यादा। बात है। इससे भी ज्यादा? ज्यादा
लड़की सीरियसली के वेट के अकॉर्डिंग 60-65 किलो गया, रेड मूवी देखी है ना? हाँ हाँ 70-80 किलो गया सोना। बस ज्यादा डिटेल में जाते हैं तुम मेरे यहाँ भी रेट बढ़ो। कि इसको कितना मिला है भाई अच्छा कि अच्छा। तो ये होता है यार, मतलब हर जगह होता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से करता मतलब है। दुल्हन को सोने में तोल दिया। वो मतलब वो उस फैमिली के हिसाब से था। कई शादी ऐसी भी होती है जहाँ पे प्रेफरेंस ही नहीं है, हमसे मैसेज डलवा देते हैं गिफ्ट्स आर नॉट अलाउड। अच्छा वो भी मतलब होती है। किसी से भी गिफ्ट्स वगैरह या कुछ भी नहीं लेना है या कुछ अच्छा नहीं ऐसा है। होता है। हाँ हाँ Okay. तो कई फैमिलीज गूगल पे भी भिजवाती हैं स्कैनर, अगर देना है तो। देना है तो आप हाँ, मतलब if you देना want है to तो दे do, दो। हाँ, if you अब want वो to do स्कैनर आप something, किसी को भेज रहे हो तो इसीलिए भाई दे दो। हाँ हाँ, if you want to do something तो ये इनका अकाउंट है, so that they can use this money, हाँ वेस्ट मत करो। लाइक वो क्रॉकरी सेट एंड ऑल हाँ, दैट, उसको हाँ। ले जाना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो वो सब चीजें हैं। अच्छा तरुण भाई मुझे एक चीज़ पूछनी थी। अभी स्टार्ट में आपने बताया कि आप और भाभी इसमें एक साथ काम कर रहे हैं। हम्म, कभी ऐसा होता है कि यार मतलब यूजुअली जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके साथ हमारे बहुत चीज़ों को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है, हम्म। तो आप लोगों का आपस में डिसएग्रीमेंट होता है इन चीज़ों को लेके? हमने पहले ही बांट लिया था, ये तेरा काम है मेरा काम है, अच्छा नहीं तो सिर मेरा ही फटना था मुझे पता। भाई मेरी भी वकील है यार। सोने पे सुहागा। वो तो हमारे मतलब यहाँ तो आर्ग्यूमेंट में जीतने के चांस ही नहीं है बिल्कुल। नहीं नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं। देखो उसका वो बहुत पर्टिकुलर है। हम मुझे 12 साल हो गए, उसने हाँ। 4 साल पहले ज्वाइन किया है। तो एक वो ऐसी जॉब से आती है जहाँ पे कोई उंगली उठाए तो पसंद नहीं है, हाँ। और जब आपकी गलती होती है तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो शी मेंटेन्स दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड रियली हाई, हाँ तो वो नहीं छोड़ती है। तो मेरे वेंडर्स भी ऐसे हैं कि हम कभी बोल देते हैं ना कि यार मैं जा रहा हूँ, भाभी आ रहे हैं। हाँ। नहीं भैया अभी कर रहे हैं, आप भाभी को मत आए। So Didi looks after quality control and vendor She takes management, care of the back end designing and quality control. and you take care of the sales part, sales and marketing. Client So, servicing. client servicing. It was her choice to switch the career, so या आपने मतलब ऐसा कि यार ये कर रहे हैं तो COVID. कोविड Right. ओके Didi was in a corporate job before this. She was practicing. शी वाज प्रैक्टिस कर रहे थे। कॉर्पोरेट लॉयर और उसके बाद ये यहाँ पे स्विच। कई बार तो फिर भी ऐसे तो बहुत बार हो जाता होगा कि यार गलती तो मेरी तो कुछ गलती नहीं है बट फिर भी डांट पड़ जाती होगी। मुझे हाँ। वो तो घर में भी होता है। तो ज्यादा टेंशन नहीं है। वो शादी होगी तुम्हारी? नहीं चलो बाद में बात करेंगे। क्या डरा रहे हो आप? दर्द पीड़ा ये अलग है, इसके लिए अलग टॉपिक। ये ग्रस्त जीवन के दुख है। हाँ, इसके लिए अलग एपिसोड शूट कर लेंगे, ये बहुत है। शादी के बाद तीनों के भाई मैं 3-4 करने पड़ेंगे तो। नहीं नहीं घंटे में एक का ही होगा पूरा। नहीं मैं कह रहा हूँ शादी के बाद करेंगे इस वाले उसको, हाँ हाँ, है ना? तो उसमें तुमको समझ आना चाहिए। शादी में बात करेंगे। शादी से पहले मेरे साथ उस टॉपिक पे बैठ जाओगे तो शादी नहीं करोगे तुम। नहीं यार मैं एक बात बताता हूँ। मुझे मतलब मैं कुछ लोगों से ऐसे भी मिला हुआ हूँ हमारे यहाँ पे, जैसे आजकल ये चीज़ बहुत चलती है, सब लोग ही कहते हैं कि भाई शादी मत करो, ये हो जाता है वो हो जाता है। लेकिन एक मतलब कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जो कहते हैं कि भाई आप शादी करो। इट्स मतलब सच में मतलब गुड थिंग बोलते हैं वो। मतलब बैड बोलने वाले अगर 90 हैं तो 2 या 4 या 6 ही मिलते हैं। लेकिन उन्होंने जब मुझे उस चीज़ को कि यार आप एक बार करो, दिस इज समथिंग की लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। या देखो जो भी शादी के लिए बुरा बोलेगा ना, वो उस टाइम 2 मूड में होता है। हाँ। या तो मजाक कर रहा होगा, हाँ या तो बहुत भंड होगा, ओके भसड़ा होता है उस टाइम, हाँ। गुस्से में। हाँ नॉर्मल बंदे से कभी पूछोगे ना, हाँ सो देयर कम्स अ टाइम, हम भी थे ऐसे कि यार शादी नहीं करनी हो। एक टाइम आता है जब आपको कोई सपोर्ट चाहिए होती है, एंड हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत ही चाहिए होती है। हाँ कि ताकि मैं वो होता है ना हाँ। जोकर वाला फेस, हाँ, तो हाँ। मैं वो फ्रस्ट्रेशन कहीं शेयर कर सकूं, तो वो एक इमोशनल सपोर्ट मतलब ये होता है कि पूरा दिन यार ये किल्स आ रहे हैं, फालतू की चीज़ कर रहे हैं, आप किसी से बैठ के उस चीज़ के बारे में बात कर लो Vent तो out पूरा करना है। पूरा निकल जाता है पूरे दिन का कर यार। सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप साथ काम करते हो तो शी आल्सो अंडरस्टैंड्स कि आप क्या कर रहे हो, तो वो सबसे ज्यादा इजी है। एक बात बताओ, हमको बैठे हुए 2 घंटे हो गए, हाँ, कितने कॉल आए? 2 ही आए थे, मतलब एक आधा काट दिया था मैंने। कोई बात नहीं, उसके बाद फोटो भेजिए कैमरे वाले। That I am in the right कुछ काम कर रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली। शूट में बैठे हो अभी। नहीं यार वो एक्चुअली हो जाता है, मतलब कि वो एक सपोर्ट जो है ना, मतलब ये भी अच्छा लगता है यार। पहले एक लाइफ तक माता फोन करती थी, कब हाँ, तक आएगा, हाँ। अब बीवी फोन करती है। माता को झाड़ देते थे, यहाँ थोड़ी फट लेती है। यहाँ खुद जाट पड़ जाती है। सेकेंडरी फादर है। फादर साहब का फोन आ गया। नहीं जोक सपाट है, शादी करनी चाहिए, बट सिर्फ एक छोटी चीज है, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड व्हाट डज दैट मीन? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल। आप जैसे खुले सांड होते हो शादी से पहले, आज दोस्त का फोन आ गया, उठ के चले गए, इधर चले गए उधर चले गए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं शादी के बाद, हाँ तो वो नहीं हो सकता। हम तो यार
बाप के पैसे में बड़ी ऐश की है, शादी के बाद अकल आई वो ये तो बड़े खर्चा होता है तो वो चीज़ है। बट नहीं, ऑल इन ऑल अच्छा है यार, हम लोग तो इस इंडस्ट्री में भी हैं तो है कि इट्स गुड। वी फाउंड ऐसे वेरी गुड केसेस भी कपल्स तो आल्सो। होते होंगे कि कभी आपने किसी की शादी कराई, काइंड ऑफ लव मैरिज या मतलब ऐसा कुछ, और शादी हो गई भाई, सब चीज़ अच्छा हो गया, हर चीज़ अच्छी अच्छी जा रही थी, बट जैसे हम पार्ट ऑफ द फैमिली हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यार ये हमारी फैमिली है, हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे क्लाइंटेज है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा आ जाता है कि यार न्यूज़ मिलती है यार अलग हो गए या सेपरेट हो गए, तो दोबारा शादी करा देंगे? नहीं क्या हो वो एक अलग चीज़ हो गई, बट मैं ये भाई दोबारा करा देना यार भाई का तो दोबारा क्लाइंट तैयार है। मैं मन में लड्डू फूटा एक और क्लाइंट फिर से एक और client आ गया। दो क्लाइंट मिल गए, दो client अब मिल दो गए। क्लाइंट दो अलग अलग जगह। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है, वो वेडिंग प्लानर है, बीवी उसकी डिवोर्स लॉयर है। मैं कहा तुम्हारा सही है तुम्हारा कोई बंदा हो ही नहीं सकता एक तरफ डिवोर्स करा जाओ, यहाँ क्लाइंट लाया जाओ। अरे यार मेरा पॉइंट ये था मेरा पॉइंट जेन्युइनली ये था कि कभी ऐसा लगता है कि यार ये हम जब करा रहे थे तब हमें पता था कि तो ये मुझे चीज हो बात सकती है। आओ, ये सवाल तुम मेरे लिए पूछ रहे हो या अपनी संतुष्टि कर रहे हो सही बात है। तुम वेडिंग प्लानिंग को छोड़ के शादी के पीछे पड़ गए देख लो कभी उसने देख लिया तो जिस दिन अच्छा ये बातें हो रही थी। ये बात है उस दिन अच्छा मैं भाई पहले रुक गया, कह रहा नहीं भाई अच्छा कट कर देना अबॉर्ड। यार तो नहीं, कुछ बस नहीं यही है। टॉपिक चेंज कर भाई भाई भावुक हो गया भाई भाई भावुक हो गया पूरा ही। नहीं, मतलब मेरा जेन्युइनली ये कंसर्न था कि मतलब ऐसा भी होता होगा कि यार इन लोगों का हमें पहले से, हम जब करा रहे थे चीजें हमें पता था कि ये चीज नहीं चलेगी, ये चीज ऐसे नहीं होनी, या ये मतलब वो हमने बहुत बार देखा है फैमिलीज के साथ, ओके टू बी रियली ऑनेस्ट। और हम लोग बहुत थोड़ा शॉक में रहते हैं, मतलब वही चीज़ें मैं और मेरी वाइफ, ऑब्वियसली मैं किसी और से डिस्कस नहीं कर सकता, हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि यार इट इज़ प्रीटी मच एविडेंट दैट फैमिलीज आर डिफरेंट, इट्स नॉट इट माइट नॉट वर्क एटलीस्ट बिटवीन द फैमिलीज, तो वो फिर हमें दिखता है। यार इंडिया में वही है ना, दो लोग के बीच में शादी नहीं होती, इंडिया में दो Families के परिवारों के बीच में बीच में होती है ना। शादी है। और कहीं ना बिकॉज कहीं फॉरेन का तो कल्चर ये है ना इस न्यूक्लियर फैमिली कि लड़के लड़की ने शादी कर ली, वो लोग अपना सेपरेट होकर कहीं अलग रहने लग जाते हैं, राइट। बट इंडिया में आज भी जॉइंट फैमिलीज का और वो कल्चर है, और अगर जॉइंट फैमिलीज नहीं भी हैं तो फैमिलीज इन्वॉल्व तो होती ही हैं। करेक्ट, इन्वॉल्व होती हैं। देखो यार जैसे ही शादी का इनविटेशन जाता है तो फिर सब लोग एक्टिव हो जाते हैं, और हर घर में वेडिंग प्लानर्स बैठे हैं, Exactly. अलग ही बैठे हैं, उनके अलग सजेशंस आते हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत ज्यादा रोज चाचे व्हाट्सएप ताऊ फूफे सभी हैं। 3 लाख का फोटोग्राफर हमारे यहाँ तो लाख में करता है, हाँ। उसको फोन किया वो पासपोर्ट साइज फोटो बनाता है और कई बार ऐसी चीजें भी तो होती हैं भाई हमारे यहाँ पे कि लड़की या लड़के ने अगर अपनी पसंद से या माँ बाप ने अपनी पसंद से करवा ली, तो उनके भी तो मन में ये होता है कि वो बिचौलिए वाली बात नहीं होती कि भाई मैं कराना चाहता था एंड आई वुड हैव डन दिस थिंग्स इन अ मच बेटर वे। अब वो तो बहुत बार वो रेड फ्लैग जो मैंने बोला, हाँ वो ऐसा होता है हर शादी में, यार, हो ही जाता है। क्लाइंट्स में भी तो रेड फ्लैग होते होंगे, कई क्लाइंट्स होते होंगे पेमेंट में दिक्कत देते होंगे। आर देयर एनी क्लाइंट्स लाइक दैट? यार ये तो बहुत गंदी दुखती रह गई, इनसे मत छेड़ो नहीं मतलब होते हैं यार, मतलब वही हमें पता चल जाता है। अब जैसे जो मैंने रिव्यू वाली बात कही थी, उसका बस नहीं चला, ओके, नहीं चलता तो वो रोक देता। अदरवाइज वो रोक रोकता। दो। वो रोकता, उसका हमें मिडवे पता लग गया था कि ये नहीं, मतलब इसका जो बिहेवियर है इट इज एंड दैट वाज अ वेडिंग इन सीआरस, करोड़ वाली वेडिंग। और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारी पेमेंट अटक जाए, ये आपको भाई उसने जो वेंडर बुलाया ना, मतलब मैं सबको बोलता हूँ, इमेजिन करना आज से 20 साल पहले चले जाओ, जब हम छोटे बच्चे होते थे, गाँव की पैड़ी है, शादी चल रही है, वो जो नीले रंग के सूट नहीं आते जीन्स की कलर, जो अलग से चमकते चमचम वाला। हाँ, एक बंदा हाथ में लड्डू और एक हाथ में समोसा लेके बैठा है, हाँ, और बाल ऐसे घुंघराले, तेल लगा हुआ है। हाँ, पता है कौन है उसकी शादी में? डीजे बुलाया भाई ने कि ये प्ले करेगा अलग से पैसे देके। क्या बात। भाई वो मेरे पास आया, भैया मेरी ना वायर रह गई थी, और पता नहीं क्या बोला यार, ये मत बोलना कि ऑक्स केबल मांग रहा है। कुछ तो मांगा उसने, और मैंने उसकी शक्ल देखी, डीजे ऑक्स केबल मांग रहा और है। मैंने उसको बोला तो है कौन? मैं डीजे हूँ। मैं डीजे? कौन डीजे? भैया ने बुलाया था। डीजे वो उधर सेटअप है भाई तो ये था, मतलब हमें पता था कि कुछ ना कुछ होगा, बट ठीक है। अब अभी एक रीसेंट वेडिंग हुई, हम मतलब टचवुड अब तो ये हाल है यार कि नहीं करते पैसे हम लोग, मतलब हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो तुम रिलेशनशिप की बात कर रहे हो कि रात को 3 साढ़े 3 बजे हम लोग निकल गए शादी से, तो वो फोन कर रहे हैं विदाई के बाद, ब्राइड का फादर फोन कर रहा है कि यार पैसे नहीं लेके गए आप,
विदाई के बाद, और हम निकले इसलिए थे कि विदाई शुरू हो गई यार, अब इमोशनल मोमेंट है, अब इस टाइम पे पैसे नहीं मांगने चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग निकल गए। उन्होंने बोला अभी वापस आ जाओ, मैं कहा कर लेंगे 1-2 दिन में, आप करो अपना। ठीक है, यही जो तरुण भाई का नेचर है ना, 10 साल की दोस्ती यूं ही नहीं है। कई बार क्या होता ये है कि नेचर ऐसा यार है भाई आपको का। ना पता चल जाता है कि ये करेंगे। अब उसी बेसिकली ये जो शादी जिसकी रेफरेंस से आई थी हमारे पास, जिस क्लाइंट ने रेफर किया था यहाँ पे, उस क्लाइंट के केस में उन्होंने हमसे नेगोशिएट किया कि हमसे शिफ्ट वाइज पैसे बताओ, ब्रेकअप दो फीस का। शिफ्ट मतलब जो बच्चे काम करते हैं, जो फ्रीलांसिंग टीम आती है, उसका शिफ्ट वाइज हम लोग पे करेंगे। Okay, 12 okay. घंटे की शिफ्ट होती है यार, उससे ज्यादा कौन काम करेगा, unless we pay them extra। हम्म, एक डेट पे उनकी कॉकटेल नाइट थी, तो अगले दिन उनका 6 बजे तक फंक्शन खत्म था, पर उसके बाद कुछ गुफा पैसे थे जो उन्होंने क्रिएट किए हुए थे, जिसकी वजह से टीम को रुकना पड़ा पीछे। उन्हीं के साथ बैठे थे रात को 11 बजे तक, सॉर्ट आउट कर रहे थे। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्लानिंग में जो उन्होंने अपने सिर पे ली हुई थी, बट उन्होंने की नहीं। तो इवेंचुअली वो हमारे ऊपर आ रही थी, और 19 तारीख को उनका एक फंक्शन था जो शाम को खत्म हो गया। तो दे मेड मी वेट फॉर 3 hours फॉर पेमेंट्स। द पेमेंट वाज सपोज्ड टू हैपन एट 1 PM इन द आफ्टरनून। हमने मांगी नहीं कि बिजी हैं, हमने 6 बजे बोला। आई वाज देयर टिल 8:30 एंड देन आई लेफ्ट। तो मेरी टीम गई पेमेंट लेने रात के 10 साढ़े 10 बजे। ठीक है। They started shouting and howling at them, who gave you permission to shift बढ़ाने के लिए, extend your shift। बच्चों ने मुझे कॉल किया, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैम एक बात बताओ, अभी तो चलो आपकी दोपहर की शादी थी, बच्चे फिर भी आपके साथ ही बैठे थे। एनी विच वे जो आप शिफ्ट बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप बारात में नाच रहे हो, दूल्हे ने हमें हायर किया, वो घोड़े पे बैठा है, लड़का मेरा जाके उसको पजामा खींच के पूछेगा सर 12 घंटे हो गए मैं जाऊँ? काम खत्म होने के बाद जाएगा ना। हाँ। Then she was like, हाँ 17th का ठीक है, 18th का मुझे ब्रेकअप दो hour to hour शिफ्टिंग का। ओके। मैं कहा ठीक है, मैं कहा 1 हफ्ता लगेगा, अभी हम लोग बिजी हैं, दे देंगे। भाई उन्होंने रात को मैं उस टाइम सो गया। उसके बाद अगले दिन मुझे पता चला उन्होंने 17 की शिफ्ट के पैसे भी नहीं दिए। ओके। अब उनको हिसाब बना के भेज दिया, दोनों दिन का दे दिया। हम लोग आप दोनों दिन का ले लो यार, जस्ट बी श्योर अबाउट इट कि हाँ सब सॉर्टेड है। पता हमें है कि वो पेमेंट नहीं करेंगे, नियत नहीं है पेमेंट करने की, पर इंटेंट ही नहीं है, मतलब बंदा चाहता ही इंटेंट नहीं है उनका। राइट। हाँ। तो अब उनके पास हिसाब गया, तो एक साइड बोलती है दूसरी साइड से बात करो, दूसरी साइड गया, दूसरी साइड बोलती है उसी साइड से बात करो, एंड bride and groom they stopped answering our calls, ओके। right? And they're responding to every other image which is going live and going viral on Instagram right now. They're responding to that. They are influencers, No, they are not. They come but they are from, big shots. kind of. Big shots है। Big shots in the sense. क्या है ये, क्या सारे big She's shots from ही- the same industry and she comes from a good, I would say good Big vendor, system। big setup kind of a thing. हाँ। And ये सेम इंडस्ट्री का सिनेरियो बता रहा हूँ जहाँ पे ये हो रहा है। ओके। एंड अभी हमारे पास मैसेज आता है कि मैंने कहा मैम सी यू गाइस आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आवर कॉल्स, जस्ट टेल अस कि पेमेंट कब क्लियर होगा। सो मैसेज आता है कि योर पेमेंट इज पेंडिंग ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल। मैंने कहा ये 18 तारीख की शिफ्ट से मल्टीपल पॉइंट्स कैसे हो गए? हाँ। तो देन वी हैड टू मार्क हर अ मैसेज कि मैम एक काम करो, वी अंडरस्टैंड व्हाट वेयर दिस इज गोइंग, आप एक काम करो, एक ना मैसेज हमें मेल कर दो सीसी में रख के सबको। See, if she's so righteous, she can mark an email. She's texting us, let's get on a call. I won't get on a call because you will unnecessarily grind me and my team. And शादी के टाइम के मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ग्रूम के, उसके ब्रदर, हर किसी के, oh you guys doing a fantabulous job and this and that and blah blah blah. अब वो पैसा डूब गया, ठीक है डूब गया, but the point is अब यही सेम चीज एक दूसरी शादी में भी हुई जहाँ पे वेन्यू ने But कुछ just a goof up second, किया। just a second. You got the payment or you never got the payment? You never got the payment. पेमेंट ही नहीं हुई। And तरुण भाई just for reference, ये पेमेंट 20-25 लाख टाइप थी या करोड़ वाली पेमेंट थी ये? बहुत कम थी, thousands में थी, अच्छा। पर एक इंटेंट की बात होती है हाँ। कि अच्छा। आपने एक बंदे से रात को उसकी ये डेली वेजेस थी आपके लेबर स्टाफ 18 घंटे की शिफ्ट मतलब वो जो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स के जो थे। वो बच्चे यार बिना खाए पिए सीरियसली काम कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज कि हमने प्रपोज किया था कि आपके इवेंट के लिए वी वुड नीड अराउंड 12 to 14 पीपल। राइट। इट्स अ 3-day अफेयर, चेक इन चेकआउट डेली हो रहे हैं। उन्होंने खुद कट डाउन करके 7 लोगों की टीम अप्रूव की कि 7 लोग बहुत हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे एक कॉम्प्लीमेंट्री बंदा भी ले लिया फॉर वन ऑफ देयर रिलेटिव्स। मतलब वही चीज़ है जो मेरी नेचर का पार्ट है कि हमें एक बंदा चाहिए। मैं कहा ठीक है अब तो हो गया क्लोज, तो मैं अब आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा, पर मुझे पता होता कि वो ऐसा कुछ इतना लेवल पे जाएगा। आज भी
मतलब वो डाउट उसकी शिफ्ट पे उठा रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री बंदा है। हाँ, राइट। मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो कॉम्प्लीमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट उसकी जो एक्स्ट्रा शिफ्ट लगी उसमें आपको प्रॉब्लम है। हाँ। तो ऐसे बहुत लोग सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे, कर रहे हैं ऐसे काम। इन्फ्लुएंसर्स, भाई वो क्या ही बताऊं तुम्हें। बताओ। फोटोग्राफर को बोलते हैं कि आपको मतलब गेटिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल, बट उनको ये नहीं पता कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतना स्ट्रांग है दैट इफ आई गेट स्ट्रिक्ट विद कॉन्ट्रैक्ट, सो यार पढ़े लिखे लोग हैं, राइट। इफ आई गेट स्ट्रिक्ट विद कॉन्ट्रैक्ट, वो सोशल मीडिया पे एक भी फोटो नहीं डाल सकते। हमारे दूल्हे की विदाई का टाइम भी हो गया है। फिलहाल दूल्हा मूड में है, बट विदाई तो करनी पड़ेगी नहीं, है। नहीं, आज कोई ना, नेक्स्ट तरुण भाई की नेक्स्ट विदाई टाइम के करते लिए, हैं। हाँ। नेक्स्ट टाइम हम तो यहाँ पे दूल्हे को बार बार चढ़वाते ही रहेंगे घोड़ी पे। शादियां जब तक होती रहेंगी तब तक कंटेंट आता रहेगा। बिल्कुल, कंटेंट हर बार कुछ नया कंटेंट आता ही रहेगा। धीरे धीरे हम भी खुल जाएंगे ना कैमरे के हाँ आगे। चलो सही आज बात के है। लिए चलो, भाई, थैंक यू एवरीबॉडी, so आज के लिए much, थैंक यू आज सो के मच लिए। तरुण भाई। सो मच भाई।